तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से, पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। तूफान के पार उतारेंगे, हम हिम्मत कभी न हारेंगे। जश्न मना लो इस पल का, ना गुजरे कल का मलाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस वाक्य को सार्थक करने वाले भूपेंद्र सिंह राठौर जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खतौली में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनगढ़ से पूरी करने के बाद वे निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने। महज 1200 रुपए की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कोच BSR ये मानते थे कि हर व्यक्ति का अधिकार है करोड़पति बनना। बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करे। लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले कोच BSR, जिन्हें UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं एवं बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2022 में उनकी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन द्वारा बिजनेस मेंटोर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2017 में एशियाज ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की शुरुआत करी एवं इस वर्कशॉप के जरिए अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। इस अनुकरणीय यात्रा के दौरान
इनका कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलना भी हुआ। वर्ष 2030 तक 50 करोड़ लोगों की जिंदगी संवारने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। आइए हम सब मिलकर भूपेंद्र सिंह राठौड़ के 50 करोड़ जिंदगियां संवारने के लक्ष्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज डे नंबर 2 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस पावरफुल प्रोग्राम में। पहले तो आप सभी से पूछना चाहूंगा, डे नंबर 1 आपका कैसा रहा? हाउ डिड यू फील? व्हाट डिड यू लर्न ऑन डे नंबर 1? क्या आपके अंदर आपको थोड़ा सा कुछ नया स्पार्क, थोड़ी सी कुछ नई एनर्जी पहले दिन में मिली? अगर मिली तो जल्दी से बताइए, व्हाट वाज दैट? राइट, लोग आ रहे हैं, थोड़ा मैसेज अभी गया है। आज हमारा लाइव स्ट्रीम होने में 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा चला गया। शुरू करते हैं। यस, कल का क्या एक्सपीरियंस रहा? व्हाट डिड यू लर्न? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आज हम जो सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत बहुत जबरदस्त होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत ही वैल्यूएबल होगा इनफैक्ट। एंड ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। आज से 10 दिन आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे और इन 10 दिनों में हम सीखेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशली हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ। ऑलराइट, पॉजिटिव रहा सर, पहला दिन बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा गया। ओके, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सीखा, ऑसम एक्सपीरियंस था, सो अमेजिंग, वेरी गुड, जबरदस्त, इट वॉज रियली अमेजिंग। सीमा जी कहते हैं फील रिमेन फॉर मोर मोमेंट्स। अच्छा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिविटी। ओके, कल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन आंसर को अभी थोड़ा होल्ड करके रखें। इस प्रोग्राम में धीरे धीरे आपको सभी सवालों का आपके उत्तर मिलता रहेगा एंड यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी बाय द एंड ऑफ द डे। ओके, सो यस सर, स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। बिल्कुल साहिल, स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ में आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, एंड उन अच्छे फ्रेंड्स को, अच्छे जॉब्स को, अच्छे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये पॉजिटिव चीजें चाहिए। और इनफैक्ट कहते हैं कि जितनी जल्दी आपने अपनी नींव को मजबूत बना लिया उतनी ही ज्यादा फास्ट आपकी इमारत खड़ी होगी। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरी बात और भी ज्यादा ध्यान से सुने। जितने छोटे बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं की उम्र में या फिर 10 11 12 साल की उम्र में अगर इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू कर दें तो वो भी पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करने लगेंगे। इनफैक्ट मेरे जब भी ये प्रोग्राम होते हैं तो कई लोग अपने परिवारों के साथ उन्हें अटेंड करते रहते हैं एंड आप भी अगर अपने परिवार के साथ इन्हें अटेंड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। सो गुड एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। ओके, डे नंबर 2 है। 2-3-4 अनाउंसमेंट पहले कर देता हूं। पहला तो आपको पता है, अगर आप रोज शेयरिंग करेंगे अगर हमारे साथ आपकी जो भी आपकी लर्निंग है वो इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे 2 चैनल है, एक स्पिरिचुअल टॉक विद BSR एंड एक coach.bsr। तो ये छोटे छोटे आपके लिए अपडेट हैं। और लकी विनर को क्या मिलेगा? जो पहला लकी विनर है जिसे 51,000 रुपए का गिफ्ट मिल रहा है उसे मिलेगा हमारा सबसे पावरफुल, सबसे जानदार, सबसे अमेजिंग प्रोग्राम इग्नाइटिंग द स्पार्क गिफ्ट में। इग्नाइटिंग द स्पार्क हमारा एक बहुत प्यारा प्रोग्राम है, फिजिकल प्रोग्राम है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। एक होटल में मेरे साथ 3 दिन रहने का मौका है जहां करीब 300 के आसपास लोग रहते हैं एंड वहां पे हम लोग ये कह दीजिए कि वो प्रोग्राम आपके साइकोलॉजी को पूरी तरह से शिफ्ट करने वाला प्रोग्राम है। उन 3 दिनों के अंदर आप मेरे साथ क्रेजी एक्टिविटीज़ करते हैं, फायर वॉक, ग्लास वॉक,
ब्रिक ब्रेकिंग, मतलब आप देखते हैं कि आप में से ही कोई आके अपने हाथों से ब्रिक जो होती है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ब्रिक, उसे एक कराटे चॉप से कैसे तोड़ देता है माइंड की पावर से। सो वो माइंड पावर का नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है, वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। 3 दिन जब लाइव होता है ये प्रोग्राम का 10 टाइम्स 1000 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट उस प्रोग्राम का होता है। इनफैक्ट इतना ही बताऊँगा कि जैसे देयर वाज अ लेडी जिन्होंने 2012 में वो प्रोग्राम किया, एक DHL कंपनी में मैंने ये प्रोग्राम किया था। उनके करीब 1000 लोगों के लिए ये प्रोग्राम किया था 4 अलग अलग बैचेस में। और 2015 में उनका ईमेल आया कि भूपेंद्र आपका वो प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के बाद हम अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, लेकिन 2014 में जब हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई तो हमने उस प्रोग्राम की CD वापस से देखी एंड लेट मी टेल यू, अब मेरी ज़िंदगी बहुत ट्रैक पे है। सो वो प्रोग्राम तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो ज़िंदगी भर रहता है। जैसे आप में से कितने लोग आग पे चलने को इमेजिन कर सकते हैं? मतलब आग पे आदमी एक उंगली भी रख दे तो उसे डर लगता है, अरे यार आग, ओ माय गॉड, जल ना जाए। और उस आग पे आप आराम से 10 से 12 से 15 फीट की आग जली हुई है, भयंकर लपटें उठ रही है और आप उसमें चल रहे हो। हाउ डू यू फील? आई एम श्योर यू फील वाइब्रेंट। ओके, सो आप में से जो भी लकी विनर है उसे वो प्रोग्राम फ्री में मिलने वाला है। आई एम गोइंग टू शो यू अ स्मॉल क्लिपिंग ताकि आप सभी को एक्साइटमेंट आ जाए। एंड यस, लकी विनर सिर्फ एक ही होगा, बट देन यू कैन जस्ट फाइंड इट। ये है दोस्तों इग्नाइटिंग द स्पार्क का ब्यूटीफुल प्रोग्राम का वीडियो। एक छोटा वीडियो है, मैं बहुत इसे आई एम नॉट प्लेइंग द, सो यू कैन सी this person is going to break this. 1 2 and 3 boom। ये स्लो मोशन में आपको दिखाई दे रहा है, गले से आप सरिया मोड़ते हो, बहुत सारी क्रेजी एक्टिविटीज होती है। ये इग्नाइटिंग द स्पार्क अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स होता है। एंड आप देखते हो लाइक कैसे लोग यहाँ पे लोग एक दूसरे से लिपट लिपट के रोते हैं एंड दिस इज लाइक इनक्रेडिबल एनर्जी। एंड सबसे पावर, सबसे फोकस्ड इसकी जो लोगों को रियलाइज होता है, ये इतनी सारी आग रहती है। मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये 24, 25, 26 जनवरी को होगा, बहुत दूर है ये प्रोग्राम। खैर अभी जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऑलराइट, खैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं वापस से। ये आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है ताकि आप में से हर एक इंसान जो मैं कह रहा हूं उसे सिंसियरली ले सके। ऑलराइट, रोज इस प्रोग्राम से सीखिए, उन्हें शेयर कीजिए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। कल आपने देखा और समझा कि जब आप कोई चीज लिखेंगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव हो सकता है। जब कोई चीज सोचेंगे, क्योंकि दिन भर में आप जो सोच रहे हैं उससे आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो आज सीधा आपको बताऊंगा कि आपके सोचने का इंपैक्ट होता क्यों है। कल मैंने लास्ट में जब प्रोग्राम को बंद किया था तो आप सभी से कहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ऑर्डिनरी लाइफ से आपको प्यार ज्यादा हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी प्रॉब्लम से इतना प्यार हो गया है कि अब वो उन प्रॉब्लम्स को छोड़ने की तैयार ही नहीं है। जैसे कि किसी को सिगरेट से प्यार हो जाता है और किसी को दारू से, उसको भी पता है कि सिगरेट इज अ प्रॉब्लम, दारू इज अ प्रॉब्लम, ड्रग्स इज अ प्रॉब्लम। जब भी वो आदमी होश में होता है उसे ये सब चीजें प्रॉब्लम दिखाई देती है और वो कहता है यार इन्हें तो छोड़ना है मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन प्रॉब्लम्स को पकड़ लेता है। क्यों उन प्रॉब्लम्स को वो इसलिए पकड़ लेता है? बिकॉज वो प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं एंड दैट पर्सन लव्स दोज प्रॉब्लम्स। यू नो, आपको बिलीव हो या ना हो, हम में से कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। वी स्टार्ट एंजॉयिंग आवर प्रॉब्लम्स। अब ऐसा क्यों है? अब हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नया चाहिए। हमें चाहिए बहुत अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करना, हमें चाहिए प्रमोशंस आना, हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सारी चैलेंजेस जो हैं वो छू मंतर हो जाए, हम चाहते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी के चैलेंजेस भी छू मंतर कर दें। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम खत्म होती है और दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू होती है, और जैसे ही हमें लगने लगता है, आप में से कई लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, जैसे ही आपको लगने लगा अब तो सब अच्छा होगा, उसी समय कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर फिर आ जाता है और उसके कारण आपकी रफ्तार फिर धीमी हो जाती है। और ऐसे ही आप में से कई लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आपको लगता है पहले साल ही बिजनेस में अरे 20 लाख रुपए कर लिया, मजा आ गया, हुर्रे, अब तो अगले साल तो मैं 1 करोड़ कर लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होता ही है। और जैसे ही आप अगले साल में कदम रखते हो, आपकी टीम के 3 इंपॉर्टेंट लोग छोड़ के चले जाते हैं। आपको लगता है यार मैं तो सैलरी भी अच्छी दे रहा था, आपको लगता है यार मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, फिर ये छोड़ के क्यों चले गए? व्हाई द हेल दे आर नॉट सो रिस्पॉन्सिबल? ओके,
वो छोड़ के चले गए। फिर आपको वापस से नए सिरे से लोग रखना, नए सिरे से उनको समझाना, नए सिरे से सब कुछ करके वापस से नई टीम बना के आप चालू हुए ही थे और थोड़ा सा पिकअप आपने किया ही था एंड आपने देखा कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए एंड फिर से आपका प्रोडक्शन कम हो गया। फिर आपने सब कुछ करके जैसे तैसे वापस से ठीक किया था, आपने देखा कि मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गई एंड या फिर मार्केटिंग से पहले जितने लोग आ रहे थे उतने आ ही नहीं रहे, और या फिर कस्टमर्स के पास कॉम्पिटिटर बढ़ गए, या फिर जिस रेट में आप प्रिपेयर करने लगे हो आपका कॉम्पिटिटर उससे आधी रेट में माल दे रहा है। एंड देन चैलेंजेस चैलेंजेस चैलेंजेस, हाउ टू सॉल्व दोज चैलेंजेस। तो मेरे साथ पहला चीज बोलिए, हर चीज आपके माइंड में है। एवरीथिंग इज राइट हियर। आपका माइंड ही आपकी जिंदगी को क्रिएट कर रहा है, आपका माइंड ही आपके साथ सब कुछ करवा रहा है। और जब मैं माइंड की बात करता हूं तो आपके दो माइंड है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। और जब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दोस्तों, तो चाहे जो आपकी जिंदगी में चाहिए आपको, ये सभी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से हो रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना जरूरी है। एंड इसीलिए देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरी तरह से जान लीजिएगा। मेरी ये दो किताबों में से एक कोई भी ऑर्डर कर दीजिएगा, हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन। और अगर ये भी इसका दूसरा वर्जन है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ये किताब है, आप ऑर्डर इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आप ये कहीं पे छोटा सा लिखेंगे या मेरी टीम आपको कुछ भेजेगी या समरी आप बनाएंगे, नोटपैड कहीं पे भी रह जाएगा। बुक्स जिंदगी में 50 साल बाद भी आपके सामने रहेगी। दैट इज व्हाट आई कैन से। गो टू amazon.com एंड यू कैन ऑर्डर दैट। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड? क्यों है ये सबकॉन्शियस माइंड? क्यों फोकस करूं इस सबकॉन्शियस माइंड पे? क्या सच में सबकॉन्शियस माइंड मुझे जिंदगी के सारे काम दे सकता है? तो यहां पे मैं 6-7 चीजें आपको बताना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है किसी प्रॉब्लम के बारे में और उसी समय वो प्रॉब्लम आ गई एंड आपने कहा यार जिस चीज का डर था वही हो गया? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी आदमी के बारे में या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसी समय उसका कॉल आ गया एंड आपने कहा यार ये कैसे हुआ? टेलीपैथी, हुर्रे, वाव। क्या आपके साथ ये कभी हुआ है कि आप कहीं जल्दी पहुंचना चाहते थे और आपको डर था कि कहीं लेट ना हो जाऊं, और उस दिन सारी रोड पे ट्रैफिक दिखा आपको, उस दिन ही ट्रैफिक ब्लॉक दिखा, उस दिन ही कोई रैली निकलती हुई दिखी, उसी दिन पता नहीं किसी कारण से आपकी गाड़ी की हवा कम हो गई, या उसी दिन शायद कोई और चैलेंज आ गया? क्या आपने कभी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि यार, जैसे मर्फीज लॉ कहते हैं इसको, जिस चीज का डर था वही हो जाता है? कितने लोगों के साथ हुआ है? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। यार इसी चीज का डर था और यही हो गया, ओह माय गॉड, मेरा तो लक ही खराब है। फिर आपके मुंह से निकलता है, फिर आपके ऐसे किसी लोगों के मुंह से निकलता है, ओह माय गॉड, हाउ द हेल इट कैन हैपन। यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं इतना लकी कभी हो ही नहीं सकता। एंड ऐसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस आप बोल देते हो जिसके कारण आपकी डेस्टिनी आप खुद बना लेते हो, और उसके बाद जब रिजल्ट आते हैं तो आप रोते हो, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? दोस्तों 1 मिनट के लिए सोचते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं। 400 साल से या 400,000 साल से या जितने भी साल हो गए, आपकी 5 पीढ़ियां 10 पीढ़ियों से आदमी सोचे जा रहा है कि मैं अमीर हो जाऊं, 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 मैं पैसा कमा लूं, मैं हेल्दी हो जाऊं। हेल्थ भी डिटेरियरेट हो रही है, अमीरी भी डिटेरियरेट हो रही है, अमीर नहीं हो पा रहे। 300 साल, 400 साल की आपकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बहुत कम लोग हैं जो पीढ़ियों पहले अमीर थे। कई अमीर थे और आज गरीब हो गए। ऐसा क्यों हो गया? Why it happens कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी को तो भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है और किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो एक के बाद एक प्रॉब्लम दे रहा है? कभी सोचा है ये सब? कभी ऐसा सोचा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप फोकस भी कर रहे हैं, मेहनत कई लोगों से ज्यादा नॉलेज भी आपको है, लेकिन उसके बाद भी कोई आदमी बहुत कम नॉलेज वाला है और वो एकदम से रातों रात अमीर बन जाता है। उसके साथ जहां हाथ डालता है वहीं सोना हो जाता है। और आप इतनी मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे ज्यादा कॉमन सेंस है, उससे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उससे अच्छा बात कर पाते हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ ये मिरेकल से नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी जस्ट इंटरनेट पे बिजनेस करना शुरू करता है या शेयर मार्केट में बिजनेस शुरू करता है और वो 3 साल के अंदर ही 100 करोड़ कमा लेता है, और कोई आदमी 30 साल लगा देता है लेकिन 100 करोड़ छोड़ो 1 करोड़ नहीं कमा पाता? क्या जिसने 300 करोड़ कमाए भगवान उस पर ज्यादा मेहरबान है?
क्या वो सच में, और उन्हीं को देख के हम कहते हैं वो लकी है और मैं लकी नहीं हूं, क्या सच में लक एग्जिस्ट करता है? ये क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको आज मैं जब समझा रहा हूं तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। दोस्तों, वीडियो में नीचे शेयर बटन है, उसे शेयर कर दीजिएगा आपके सभी दोस्तों के साथ, आपके सभी रिश्तेदारों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ शेयर दिस वीडियो, ताकि सबको ये रियलिटी हो। तो आइए समझते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में दो माइंड है। ओके, हम पूरी जिंदगी में हमने सबने सुना है, देखिए आप में से कई लोगों ने मैं जो बता रहा हूं ना कई वीडियोस में सुना होगा, बट फर्क ये है कि सुनने के बाद किया क्यों नहीं, और किया तो ढंग से क्यों नहीं किया। किया तो जैसे मैंने डायरी में लिखे और मेरे रिजल्ट क्रिएट हुए, आपकी जिंदगी में क्यों नहीं क्रिएट हुए। मैंने लिखा मुझे किताबें लिखनी और मेरी किताबें आ गई। मैंने लिखा कि मुझे मर्सिडीज चाहिए और मेरे पास मर्सिडीज आई। क्या मैं विद्वान ज्यादा हूं या मेरा लक ज्यादा अच्छा है? और आप में से अगर किसी को लगे कि नहीं भूपेंद्र तुम स्पेशल हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1200 रुपए महीना कमाता था यार, 1200 रुपीज मंथ, 1200 रुपए महीने की नौकरी थी, बस कुछ नहीं था। राइट, एंड 1200 रुपए महीने की नौकरी के बाद क्या था पता है? 64%, 65% से ज्यादा कभी मार्क्स नहीं आए। लो कॉन्फिडेंस, सुपर लो कॉन्फिडेंस, बात करना ये तो हमारे जहन में कभी था ही नहीं। इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा शाय हुआ करता था कि मेरे घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाते तो पलंग के नीचे घुस जाता था मैं। आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू पीपल। खैर मेरी छोड़िए, मेरे जैसे लाखों हैं, मेरे जैसे लाखों हैं। अब मुझे ये बताइए, तो जितने भी ये लाखों हैं, क्या ये सुपर स्पेशल है? क्या आपको लगता है रतन टाटा सर जो हैं बचपन में उतने ही ज्यादा शार्प थे जितने आप आज हैं, या मतलब उतने ही ज्यादा शार्प थे जितने वो लास्ट में हुए लाइफ के? नहीं, उन्होंने सीखा है, एक एक चीज उन्होंने सीखी है। बिना सीखे कोई आदमी ग्रो नहीं करता। हो सकता है हाँ, ये उनके पास प्रिविलेज था कि उनके फादर JRD टाटा या उनके दादाजी नुसरान जी टाटा थे, ये जरूर डेफिनेटली है। चलिए एक बार रतन टाटा साहब की बात ना भी करें तो धीरू भाई अंबानी की बात कर लेते हैं। ये तो जीरो से शुरू किया ना इन्होंने तो। या फिर आप जेफ बेजोस की बात कर लें, इन्होंने भी जीरो से शुरू किया, इनके घर में अरबों खरबों रुपया नहीं था। या आप बिल गेट्स की बात कर लें, ये भी जीरो से शुरू किया। या फिर आप इलोन मस्क की बात कर लें, इसने भी जीरो से शुरू किया। तो ये कैसे इतने कद्दावर लोग बन गए? ये कैसे जैक मा चाइना गए, कैसे इतने जबरदस्त बन गए? कैसे हमारे अडानी जी के तो मैं किससे सुनता हूं कि 20-30 साल पहले कुछ भी नहीं था, एंड कैसे वो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर गए। बोलते हैं अपने स्कूटर पे अहमदाबाद में कई सारी आई थिंक पापड़ वापड़ बेचा करते थे। तो कैसे इतना ऊपर पहुंच गए? क्या भगवान उन पे एक्स्ट्रा मेहरबान है? दोस्तों, भगवान उसी पे मेहरबान होता है जो अपने ऊपर मेहरबान होता है। वापस से बोलिए मैंने क्या बोला। तो मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी देना चाहूंगा। देखिए, जितने भी अच्छे लोगों की स्टोरीज आप पढ़ेंगे ना, मैंने थोड़े दिन पहले डेविड बैकहम के बारे में उनका ये देखा डॉक्यूमेंट्री। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हुए, फिर अमेरिका के बहुत बड़े फिल्म स्टार हुए, एंड उसके बाद अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कदम उन्होंने जमाया। और एक और फुटबॉलर है नेमार, उनकी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, पेले की डॉक्यूमेंट्री देखी, और इन सभी की डॉक्यूमेंट्री में एक चीज कॉमन थी। ये सभी लोग बहुत पुअर फैमिली से थे, लेकिन इन सभी की डॉक्यूमेंट्री में एक चीज और कॉमन थी। ये इतना बड़ा सोचते थे बचपन से ही जितना आप और मैं सोच भी नहीं पाते। इन सभी की डॉक्यूमेंट्री, आर्नोल्ड बिल्कुल एवरेज बच्चा था, बिल्कुल बॉडी सूखी हुई थी, उसका और उसके भाई का हमेशा कंपटीशन चलता था। हर कंपटीशन में वो बच्चा हार जाता था, और जितनी बार हारता था ना, वो बस इतना सोचता था एक दिन सबको हरा दूंगा, एक दिन सबको हरा दूंगा। एक दिन ऐसे ही किसी एक शॉप के बाहर से निकल रहा था और उसे एक मैगजीन दिखाई दी, और उस मैगजीन पे उसने हरक्यूलिस का फोटो देखा। हरक्यूलिस भी एक इंसान का नाम, उसका एग्जैक्ट ओरिजिनल नाम क्या है पता नहीं, मूवी कैरेक्टर था हरक्यूलिस। और उस मूवी कैरेक्टर में हरक्यूलिस की बॉडी, मस्कुलर बॉडी, वो ट्रेन खींच रहा है, ये पता नहीं क्या क्या खींच रहा है, कारें वारें खींच रहा है, किसी चीज को, बड़े बड़े बोल्डर्स को उठा, बोले ऐसी मस्कुलर बॉडी मुझे चाहिए। उसने हरक्यूलिस की बॉडी के साथ साथ उसने उसके बारे में मूवीज देखी, उसने कहा इसके बारे में पढ़ा, उसने कहा ये मिस्टर यूनिवर्स है, बोले मुझे मिस्टर यूनिवर्स बनना है।
ये ऑस्ट्रिया में रहता था, अमेरिकन नहीं था, ये ऑस्ट्रिया में रहता था। और ऑस्ट्रिया में उस समय भयंकर बर्बादी चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा था, सॉरी 2 चल रहा था। एंड उसके फादर वगैरह जितने भी युद्ध वगैरह थे उनके कारण उनको बहुत दिक्कतें आती थी, खाने को चीजें नहीं होती थी, रोज मार पड़ती थी माँ बाप से। एंड वहां से वो आदमी कहता है मुझे हरक्यूलिस बनना है, मुझे मिस्टर यूनिवर्स बनना है। एंड उसके बाद उसने इस सपने को जिया, और इस सपने को जीने के बाद आर्नोल्ड लग गया बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं थे घर वालों के पास, लेकिन धीरे धीरे एक्सरसाइज जैसा हुआ, पत्थर से एक्सरसाइज की, एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन करके जिम में एक्सरसाइज की, जैसे करने लगा धीरे धीरे बॉडी बनी। और धीरे धीरे ये ऐसे ही एक कंपटीशन में पहुंच गया, वहां पे इसने छोटा खिताब जीत लिया, दूसरा जीत लिया। लेकिन ये इतना पागल था, बोलता है एक ही चीज बोलता है, मेरा भूख बहुत बड़ा था, आई वॉज डैम हंग्री। आर्नोल्ड वॉज डैम हंग्री। दोस्तों यही था आर्नोल्ड। एंड धीरे धीरे आर्नोल्ड के अंदर और भूख जागने लगी। एंड यू नो व्हाट, जब उसकी बॉडी बिल्डिंग धीरे धीरे लोगों ने देखी, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर था, 10-10 घंटे एक्सरसाइज करता था, क्योंकि नशा था उसके अंदर। उसने कहा आई वॉन्ट टू रीच देयर, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं भाई, मैं नहीं रुकना चाहता। उसके कॉन्शियस माइंड को समझ ही नहीं आता था लोग पैसे कमा रहे हैं, उसको तो उसका सपना दिखाई देता था। सपना सबकॉन्शियस माइंड में बनता है, कॉन्शियस माइंड को तो सामने की दुनिया दिखती है, बस सपना सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड देखता है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने अपनी एक छवि बना ली तो फिर वो नशा है। प्रॉब्लम यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो। आप कॉन्शियस माइंड से जब चल रहे हो तो आपको सिर्फ लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जब आपको सिर्फ लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। आपकी लाइफ की ग्रोथ तभी होगी जब आप आर्नोल्ड की तरह वो सपना क्लियरली देख सको और उस सपने के प्रति अपने आप को झोंक दो। आर्नोल्ड ने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, उसके बाद उसको किसी ने कहा, हे ये कौन सा मिस्टर यूनिवर्स का तूने खिताब जीता है, ये तो कुछ नहीं है भाई। अमेरिका का मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत के बताए ना तो जाने। तो अमेरिका वालों ने एक और मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता छेड़ दी थी, बोले हम नहीं मानते उस मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता को। तो अमेरिका वो गया, अमेरिका गया, जाके वहां के लोगों के हिसाब से उसने अपने आप को बिल्ड किया। उसके लिए वो पहले कंपटीशन में सेकंड नंबर पे आया और वो 10-20 दिन सो नहीं पाया। एंड देन ही सेड व्हाट द हेल, दिस इज ब्लडी नॉनसेंस, आई एम नंबर 1। उसने वहां के तौर तरीके पढ़े, वहां के खाना पीना सीखा, धीरे धीरे सब कुछ सीखा, वहां की भाषा सीखी, वहां पे ग्रुप बनाया। एंड उसके बाद मिस्टर यूनिवर्स अमेरिका बना। उसके बाद वहां का एक ओलंपिस, मिस्टर ओलंपिस करके एक कंपटीशन होता है वर्ल्ड लेवल पे, बोले वो भी उसने 1 बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता। आर्नोल्ड अकेला था पूरे इतिहास में जिसने 3 बार मिस्टर यूनिवर्स, 3 बार ओलंपिस का खिताब जीता दोस्तों। एंड एक लेवल पे टोटल 7 खिताब जीतने के बाद उसने कहा नाउ आई एम टायर्ड, बॉडी बिल्डिंग का इससे ज्यादा बड़ा चीज मुकाम क्या होगा, आई डोंट वांट टू डू इट। फिर साला कहता है अब मुझे ना अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर हीरो बनना है, अब मुझे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला हीरो बनना है। एंड जब वो अमेरिका गया लोग हंसे, पागल हो गया, तेरे जैसी शक्ल शक्ल देखी है अपनी तूने, तेरे को एक्टिंग आती है, तेरे को एक्सप्रेशन आते हैं, तेरे को हंसना आता है, तेरे को डायलॉग बोलना आता है, तेरे डायलॉग में इमोशन है। उसके बचपन से उसके अंदर बॉडी में कोई इमोशन ही नहीं लगता था। वो कहता था कि मुझे पता नहीं किसी से शायद प्यार ही नहीं था, मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था, आई नेवर न्यू हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। एंड 3-4 साल उसको कोई फिल्म वगैरह नहीं मिली, मेहनत करता रहा, दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता रहा। एंड मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उसने अमेरिकन अंग्रेजी बोलना सीखा, उसने अपने बाप को एक्सप्रेशंस के लिए ट्रेन किया, डायलॉग बोलना सीखा। एक मूवी मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, चौथी मिली, और जितनी मिली उसमें आर्नोल्ड की मूवी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। और फाइनली आई टर्मिनेटर। एंड यू नो व्हाट, आर्नोल्ड बन गया पूरी दुनिया का नंबर 1। बोलता है मेरी फिल्म ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई की और मैं पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर एक्टर बन गया। बोला जब 5-6 साल में दुनिया का सबसे पॉपुलर एक्टर बना रहा, मैंने कहा यार व्हाट नेक्स्ट, अब ये मेरे को एक्साइट नहीं करता, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, नई हंगर, नया मुकाम। एंड फिर वो पॉलिटिक्स में जाता है एंड ही बिकेम, आई थिंक वहां का गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। उसमें भी उसको लगा 3-4-5 साल की मेहनत। ये पूरी केस स्टडी है।
इस केस स्टडी को आपको समझना है कि कैसे एक इंसान पहले एक फील्ड चुनता है, उस पे टॉप पे पहुंच जाता है, दूसरा चुनता है उसके टॉप पे पहुंच जाता है, तीसरा चुनता है उसके टॉप पे पहुंच जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे? डेविड बैकहम की जो मूवी देख रहा था मैं, तो एक समय आया कि मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है कि वो कौन से देश के लिए खेल रहा था। उस देश के लिए एक मेन टूर्नामेंट में वो एक मेन गोल नहीं कर पाया। उस समय उसका कोई कुछ उससे गलती हो गई और पूरे देश ने वो वर्ल्ड कप हार गया। और 2 साल तक अगर वो स्टेडियम में खड़ा हो जाता तो पूरा देश के जितने दर्शक होते वो सारे उसको गालियां देते, गंदी गंदी गालियां। एंड हर आदमी की गाली सुनने के बाद पता है क्या होता? वो कहता अब तो इनको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये गालियां दे रहे हैं और मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। वो गालियां देते, उसको उनकी गालियों से फर्क नहीं पड़ता। पूरा स्टेडियम गालियां दे रहा है। एक स्टेडियम में अगर 50,000 लोग बैठे हैं और 50,000 में से 40,000 लोग एक कोरस में तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम 4 आदमियों की गाली नहीं सुन पाओगे। डेविड बैकहम 22-23 साल का लड़का, या शायद 27 साल का लड़का उस समय, पूरे स्टेडियम में गालियां सुन रहा है। ही वॉज रियली पॉपुलर, एंड उसके बावजूद भी पॉपुलर हुआ, बहुत अच्छे गोल्स किए। लेकिन एक समय आया जब उससे वर्ल्ड कप हार गया। हर किसी का बुरा समय आता है, एंड उस बुरे समय में आप कैसे जीते हो, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा बिहेव करता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो डेविड बैकहम फील्ड पे उतरता, लोग गालियां देते और अंदर वो कहता आई एम गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप और ये सब लोग एक दिन मुझे प्यार से बुलाएंगे। 2 साल बाद वो मोमेंट आया, या 4 साल बाद वो मोमेंट आया। 4 साल बाद जब वो मोमेंट आया एंड डेविड बैकहम ने वर्ल्ड कप जीता, और उसी स्टेडियम में उसी कंट्री के सारे फैंस उसके वापस से फैन हो गए और बोले वी लव यू बेकहम। 4 साल अपनी गालियां सुनने के बाद, हजारों थ्रेट्स मिलने के बाद भी आदमी अगर फोकस्ड रह जाए तो वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो सकता है। जब उसे पैशन हो एक्सट्रीम, अपने गेम के प्रति अपने अंदर अटूट भरोसा हो। दोस्तों, ये मिलियनेयर्स, ये बिलियनेयर्स, ये डिफरेंट मिट्टी के बने होते हैं और इनमें और आप में एक ही फर्क है। आप कॉन्शियस माइंड से जो दिखता है, सामने आंखें खोलने के बाद जो दिखता है, उस पर यकीन करते हो, और ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेज बन जाती है उस पर यकीन करते हैं। बात समझ में आई? तो नीचे लिख दीजिए मजा आ गया, लिख दीजिए मजा आ गया, जल्दी लिख दीजिए। आई रियली वॉन्ट टू हियर यू आउट। क्विक क्विक क्विक, नीचे शेयर भी करते रहें। ऑसम। तो दोस्तों, ये जितने पावरफुल लोग हैं इनका माइंड अलग लेवल पे काम करता है और हमारा माइंड बहुत ही अलग लेवल पे काम करता है। एंड जब हमारा माइंड भी, हम इनके सीक्रेट समझ लेंगे तो हमारा माइंड भी इनकी तरह थोड़ा भी, इनका अगर इतना काम करता है, हमारा अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना भी काम करेगा तो हमें अपने जीवन में जो बचपन से आज तक आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। और ये मैं यहां इस कुर्सी पे बैठ के इतने दावे से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे बचपन में मैंने और मेरे परिवार ने जितने सपने देखे थे सब पूरे हो गए, सब के सब, एक भी नहीं बचा। आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ियां हैं। इनफैक्ट हमने तो सोचा ही नहीं था बचपन में कि हमारे पास कभी मर्सिडीज हो। हमने तो सोचा था कि हमारे पास बस एक लंबी कार हो, दैट्स इट, खुद की कार हो, इतना ही सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि 4-4, 5-5 घर होंगे। सोचा था एक अच्छा घर हो जाए बस। कभी नहीं सोचा था हम लोगों ने कि हम लोग करोड़ों में कमाएंगे। हमने सोचा था कि बस लाख रुपए महीना हर आदमी कमा लेना, घर का मजा आ जाए, दैट इज इट। कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी कंट्रीज घूम लेंगे, बस सोचा था एक बार विदेश जाके आ जाए, बस मजा आ जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि साल में 365 दिन में से 250 दिन 5 स्टार होटल में मैं रुक पाऊंगा। लेकिन सोचा था कि बस कभी जाके 5 स्टार होटल में एक रात रुक लें, इतना ही सपना था, सारे पूरे हो जाते। कभी नहीं सोचा था कि बहुत बैंक बैलेंस होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था इतने लोग मेरे प्रोग्राम को रोज देखेंगे। कभी नहीं सोचा था कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा कभी। ये तो ट्रेनिंग के फील्ड में आने के बाद सोचने लगे थे, लेकिन बचपन के सारे सपने 1 साल के अंदर पूरे हो जाते। मैंने कहा ना, ये बड़े लोग अगर इस लेवल पे अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, अगर हमने इतना भी कर लिया तो आपके सारे सपने 1000% पूरे हो जाएंगे। एंड इसीलिए दोस्तों, इस सबकॉन्शियस माइंड की गणित को आपको पूरी तरह से समझना है और आज का सेशन आपके लिए डेफिनेटली इसीलिए गेम चेंजर होगा। ऑलराइट, इसीलिए गेम चेंजर होगा, ठीक है। बट यहां पे आपको एक छोटी सी दलील है मेरी, प्लीज छोटा सोचने को बंद करिए भाई। बड़ा सोचने के और छोटा सोचने में सेम ऊर्जा लगती है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं लाख रुपया कमा लूं महीना, मैं कहता हूं अभी से ही करोड़ रुपए कमाने की सोचना शुरू कीजिए महीना।
आपको वो बहुत बड़ा लगेगा। मैं भी जब मैं पहली बार सोचा था कि मुझे लाख रुपए मिल जाए तो मुझे लगता था यार लाख मिल गया ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन मैं 2012, 13, 14 में कुछ बिजनेसमैन को कोच करने गया और वहां पे हर आदमी करोड़ों की बात कर रहा था कि यार करोड़ की, इतने करोड़ की मशीन, इतने करोड़ की फैक्ट्री, ये करोड़ 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 सुनते सुनते माइंड में करोड़ कब आ गया और लाइफ में करोड़ कब आ गया पता ही नहीं चला। एंड हर महीने आ जाएगा ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। एंड आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, हंसते हंसते आ रहा है। एंड दोस्तों, दिस इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। एंड इसीलिए मैंने ये किताब और वर्कशॉप का नाम रखा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। बड़ा सोचें, रिच सोचें, बहुत रिच सोचें, ओके? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बड़े सोचने पे कार्य करता है। चलिए थोड़ा बोर्ड पे चलते हैं एंड कुछ चीजें समझते हैं। एक दूसरे को शेयरिंग करते रहिए, नीचे लिख दीजिए, मेरे लिए एक बार लिख दीजिए, भूपेंद्र यू आर ऑसम। आपकी तरफ से प्यार मिलेगा तो मैं भी थोड़ा और एनर्जेटिक हो जाऊंगा। बट आई वांट टू से यू आर ऑसम एवरीवन। आप में से हर एक आदमी जबरदस्त है। तो हमने कल देखा कि एक बड़ा सा पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड है जिसमें चांद, सितारे, पृथ्वी, ऐसी एक पृथ्वी, हजारों पृथ्वियां हैं, हजारों सौर मंडल है, हजारों सूर्य हैं। ये हमारा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में बहुत छोटे से टाइनी आप हैं और आप के सामने ये यूनिवर्स की एनर्जी जो है ये बहुत बड़ी है। क्या इस यूनिवर्स की एनर्जी के लिए सब कुछ पॉसिबल है? कहते हैं पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। आपको लग रहा है कि तूफान आ रखा है, अब तो मैं बचूंगा नहीं। हो सकता है मिनटों में तूफान थम जाए और हो सकता है आपको लगे सब कुछ शांत चल रहा है, मिनटों में भूकंप आके सब बर्बाद हो जाए। यू नेवर नो हाउ पावरफुल दिस यूनिवर्स इज। आप प्लान बना रहे हैं 100 साल के, हो सकता है 100 मिनट में सब खत्म हो जाए। और आप प्लान बना रहे हैं 100 मिनट के और हो सकता है, या आप प्लान बना रहे हैं 100 साल में मेरे पास करोड़ों रुपए आएगा, हो सकता है 2 मिनट में आ जाए। यू नेवर नो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है इस यूनिवर्स में। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा कोई अंतरिक्ष यान बनेगा और हम लोग चंद्रमा पे और मंगल ग्रह पे उतर पाएंगे? कभी शायद आज से 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा। क्या 100-200 साल पहले किसी ने सोचा था कि तुम्हारे हाथ में एक प्लास्टिक का टुकड़ा होगा और पूरी दुनिया में किसी से भी कभी भी बात कर लोगे? हम जब छोटे थे तब रामायण महाभारत में देखते थे कि किसी ऋषि ने किसी के बारे में सोचा और उस आदमी तक खबर पहुंच गई और वो आदमी वहां आ गया, ऐसा देखते थे। लेकिन आज अगर आप बात करें तो यही है, आज आप फोन उठा के उस आदमी को सीधा बोल देते हो और वो आदमी आ जाता है आपके पास। दिस इज हाउ इट इज, ओके? बहुत मुश्किल लगती थी दुनिया। जो आज हमारी जिंदगी में है वो सब मिरेकल लगता था, वो सब लगता था कैसे होगा, लेकिन पॉसिबल है। इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है। तो एक गणित बताता हूं आपको मान लीजिए आप इस समय रोल्स रॉयस कार, या आप इस समय सोच रहे हैं IAS ऑफिसर बनने की, या आप इस समय सोच रहे हैं XYZ कोई भी चीज प्राप्त करने की, शांति, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अनाथ आश्रम बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की, स्कूल बनाने की, कुछ भी आप सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की, आपके अच्छे मार्क्स लाने की। कहते हैं जैसा ये एक यूनिवर्स है, ऐसे इस ब्रह्मांड में कई यूनिवर्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट है पैरेलल यूनिवर्स का। पैरेलल यूनिवर्स। और उस पैरेलल यूनिवर्स की खास बात है कि जो आपके साथ इस समय यहां घट रहा है वो ऑलरेडी, या जो आप चाहते हैं कि जो आपके साथ यहां माइंड में घट रहा है वो ऑलरेडी किसी दूसरे यूनिवर्स में घट चुका है, इसीलिए आपको वो ख्याल आ रहा है। इसका और दूसरा सिंपल शब्दों में अगर मैं अर्थ बताऊं, जो मैंने पढ़ा है बहुत सारा, मैंने पिछले 15 सालों में पढ़ा है दोस्तों, पिछले 15-20 सालों में करीब 1500 से ज़्यादा किताबें पढ़ी है। मेरे YouTube चैनल पे, सारे YouTube चैनल और Instagram और सब कुछ मैं मिला लूँ, फिर भी YouTube के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो 2000 से ज़्यादा हैं। 2000 से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए आप सोच लीजिए कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती होगी। एंड हर दूसरे तीसरे वीडियो में कुछ नई बात है, बहुत डिफरेंट बात है। मेरे, अगर मैं YouTube कोर्सेज, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज की बात करूं तो मेरे 100 से ज़्यादा छोटे मोटे मिला के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। टाइम मैनेजमेंट पे भी कोर्स हैं, तो गोल सेटिंग पे भी कोर्स है, और सेल्स पे भी है, तो बिजनेस पे भी है, और बिजनेस को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने पे भी है, और कैसे हाई टिकट सेलिंग की जाए, कैसे फेसबुक ऐड लगाया जाए, कैसे यूट्यूब मास्टरी की जाए, कैसे इंस्टाग्राम मास्टरी की जाए, ये सभी चीज़ों के ऊपर मेरे कोर्स है। कैसे रियल एस्टेट बेचा जाए, कैसे शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की जाए, ये सारे कोर्सेज मैंने बना रखे हैं। और 100 से ज़्यादा कोर्सेज, और हर कोर्स के अंदर करीब 30 वीडियो, 50 वीडियो, 100 वीडियोस होंगे। कैन यू इमेजिन? दिस इज ऑल देयर। तो मैं इतनी सारी चीज पढ़ने के बाद आपको कह रहा हूं कि मैंने कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह पढ़ा है कि देयर आर
पैरेलल यूनिवर्सेस। और जो आपके माइंड में इस समय घट रहा है वो इसीलिए घट रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी आपकी ही हकीकत है, क्योंकि आप पैरेलली 7 जगह पे एग्जिस्ट हैं, ऐसा बोलते हैं। यू आर पैरेलली एग्जिस्टिंग इन द 7 यूनिवर्सेस। और जो आपकी अभी की इच्छा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। यानी अगर आपके माइंड में रोल्स रॉयस कार आ रही है और आपको लग रहा है कि आप उस कार को चला रहे हैं, तो यूनिवर्स के लिए वो कोई नई बात नहीं है। यूनिवर्स के लिए वो घटना एग्जैक्ट ऑलरेडी है, और जब ऑलरेडी घट चुकी है बस वो आप तक पहुंचनी बाकी है। वो इस यूनिवर्स से ट्रैवल करके आप तक आनी बाकी है। इसीलिए कहते हैं थिंक रिच, थिंक रिच। ये मेरा मुहिम है, मेरी कंपनी का नाम भी थिंक रिच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, थिंक रिच इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आई बिलीव इन थिंकिंग रिच, आई बिलीव इन थिंकिंग सुपर रिच। रिच सोचिए, रिच देखिए, थिंकिंग बिग जनरली आदमी कहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन उसकी जिंदगी के बाकी सारे पहलू बेकार है। मैं कहता हूं थिंक रिच। थिंक रिच मतलब आप पैसों से भी करोड़पति बने, माइंडसेट से भी करोड़पति बने, रिश्तों से भी करोड़पति बने, आपकी हेल्थ से भी करोड़पति बने, आप अपनी जिंदगी में सोशल वर्क में भी करोड़पति बने, अध्यात्म में भी करोड़पति बने, हर चीज में आप करोड़पति बने। योर ओनली डिजायर हैज टू बी थिंकिंग रिच। तो कहते हैं जब आप कोई भी रियलिटी अपने माइंड में क्रिएट करते हो, माइंड में कोई इमेजिनेशन क्रिएट करते हो या कोई भी इमेजिनेशन क्रिएट करते हो, तो वो इमेजिनेशन बहुत जल्दी रियलिटी इसलिए बनेगी क्योंकि वो ऑलरेडी रियलिटी है। कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस रियलिटी आपकी प्रेजेंट रियलिटी, ये प्रेजेंट रियलिटी है, आपकी प्रेजेंट रियलिटी से इस रियलिटी के बीच में संपर्क होके, खिंचाव होके ये चीज आपकी जिंदगी में आ जाए, ये करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज करनी होगी। ये करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स का कम्युनिकेशन कभी भी कॉन्शियस माइंड के थ्रू नहीं किया जा सकता। ये ब्रह्मांड, आप में से कई लोगों को लगेगा ये तो बेकार की बात कर रहे हो भाई, तुम है ना मेरी बात मत मानो, तुम बड़े से बड़े विद्वान से विद्वान आदमी की बात सुन लो। तुम चलो मेरी नहीं मान रहे यार क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, मान लिया। तुम ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ लो, परमहंस योगानंदा जी उसमें यही बात कर रहे हैं। वो बुक ऐसी बुक है कि हमेशा साथ रखो, आप उसी के बारे में बात हो रही है वहां पे। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लो, वो भी यही बात कर रहे हैं कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें सिर्फ संकल्प करने की बात है। तुम सिस्टर शिवानी को सुन लो, वो भी यही कहे कि संकल्प की सिद्धि है। भाई संकल्प करने का मतलब क्या है? तुमने मन में ये ठान लिया, देख लिया, समझ लिया कि मेरे पास इस जिंदगी में ये चीज आ रही है और वो आने लग जाएगी तुम्हारे पास। ब्रह्मांड इस तरह से, कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स इस तरह से कंस्पायर करेगा कि तुम्हारी जिंदगी में वो सारी घटनाएं घटने लग जाएगी एंड ये अपने आप होगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ो भाई, भूपेंद्र को मत सुनो, एंथनी रॉबिन्स को सुनो, और किसी को सुनना है धार्मिक कथाओं को सुन लीजिए, आध्यात्मिक कथाओं को सुन लीजिए, नरसिंह भगत की कथा सुन लीजिए, चाहे मीराबाई की कथा सुन लीजिए, चाहे सूरदास जी की कथा सुन लीजिए, रैदास जी की सुन लीजिए, रहीमदास जी की सुन लीजिए। इन सभी की जिंदगी में इन्हें वो सब मिल गया था ऐसे ही जैसे वो चाहते थे। वो प्रभु को देखना चाहते थे, उनको प्रभु मिल गए। और जो इंसान गाड़ी घोड़ा बंगला खरीदना चाहता था उसे गाड़ी घोड़ा बंगला मिल गया। हर एक अमीर आदमी की कथा पढ़ लो, कोई भी अमीर आदमी से पूछ लो, वो कहता था मैं बहुत बड़ा सोचता था बचपन से, मेरी छोटी सोचने की आदत ही नहीं थी। बिल गेट्स की कथा मैं बता देता हूं आपको थोड़ी सी। बिल गेट्स जब 13 साल का बच्चा था और उनके साथ उनका एक को फाउंडर, क्या नाम है उसका, स्टीव था या जो भी, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो को फाउंडर था वो भी उसी की स्कूल में पढ़ता था। और एक दिन वो को फाउंडर, उस समय तो 13 साल के थे, उनकी कोई कंपनी वंपनी उस समय नहीं थी, तो वो दूसरा वाला दोस्त बिल गेट्स के पास एक पर्चा लेके आया और उस पर्चे में लिखा हुआ था फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट। बिल गेट्स ने उसको देखा और बोला गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू रीड इट, क्योंकि इस कंपनी के, इस लिस्ट के टॉप पे एक दिन मेरी कंपनी होगी, इस लिस्ट के टॉप पे एक दिन मेरी कंपनी होगी। 13 साल के बच्चे में ये कॉन्फिडेंस था। हो सकता है प्रारब्ध, पुराने जन्मों के कारण बचपन से वो शायद बड़ा सोच रहा था, लेकिन ये भी तो हो सकता था बचपन से उसके पेरेंट्स के कारण या आसपास के वातावरण के कारण उसने इतना बड़ा सोचना सीख लिया हो। हम हर बार यही क्यों कहें कि उसका लक अच्छा था या उसका पुराना जन्म अच्छा था? ठीक है, उसका पुराना जन्म अच्छा था तो हम इस जन्म को तो अच्छा बना सकते हैं। तो मैं तो यही की चीज जानता हूं भाई, 2026 तक, सॉरी 2007 तक
मेरी ज़िंदगी में मैं उस समय तक 25 साल 26 साल का हो गया था, और 25 साल 26 साल तक मेरी ज़िंदगी में मेरे को एक मिरेकल नहीं लगा, एक भी मिरेकल नहीं दिखा था। ऑलराइट, एक भी मिरेकल मेरी लाइफ में नहीं हुआ 26 साल की उम्र तक। एंड दोस्तों 26 साल में 2007 में जब मैंने सीक्रेट पढ़ा, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, मैंने अच्छे टीचर्स को पढ़ा, नित्य शांति के संपर्क में आया, मितेश खत्री जी के संपर्क में आया, मनीष गुप्ता जी के संपर्क में आया, और बड़े बड़े और कई टीचर्स के संपर्क में आया, और मैंने जब देखना शुरू किया कि यार ये सब लोग जो सिखा रहे हैं बहुत बड़ा, सोचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कुछ हो सकता है, मैंने बिलीव करना शुरू किया, और मेरी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ आने लगा, सब कुछ आने लगा। मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बताता हूं। मैंने 2017 में मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। 2017 में मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि फाइनेंशियली मेरे 1.5 करोड़ का लोन हो गया था। मेरा ये स्टेज आ गया था कि कार बेच दूं, घर बेच दूं, और एक दिन कार और घर बेचने की इच्छा नहीं थी, तो वाइफ का गोल्ड लेके हम लोग गए मुथूट फाइनेंस गोल्ड रखने के लिए। उन्होंने गोल्ड रखने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे जो राजपूत घरों के फैशन है गहनों के, उसमें बहुत ज़्यादा नगीने और वो सारे, तो वो बोलते हैं ये सब हटा के लाओ, हमें कैसे पता शुद्ध सोना इसमें कितना है। तो उन्होंने गहने रखने से मना कर दिया। कार को तो मैंने नहीं लगाया था बेचने के लिए, घर को डाल दिया था वो जो भी घर की साइट्स होती हैं उन पे बेचने के लिए, लेकिन 2-3 महीने में कोई भी ग्राहक नहीं आया। बहुत दुखी हो गए। पता है, जब मैं बहुत दुखी हो गया और मेरी 8 EMI थी उस समय, वो सारी की सारी बाउंस हो गई। पता है 8 EMI भी मैंने क्यों ली थी? क्योंकि इस सारी समस्या से निपटने के लिए मुझे लोन चाहिए था। एंड मैंने एक साथ मेरी जो ITR वगैरह थी, उससे मुझे मैक्सिमम लोन 10 लाख रुपए का मिल सकता था। मैंने एक साथ 5 बैंकों में, मेरे लोन एजेंट ने एक साथ 5 बैंकों में फाइल लगा के 5 को अप्रूव करवा लिया। ऐसे करके मुझे 50 लाख का लोन मिल गया। तो 5 लोन तो वो हो गए। एक घर का लोन चल रहा था, एक गाड़ी का लोन चल रहा था, और एक छोटा प्लॉट था उसका लोन चल रहा था। 8 लोन मेरे थे, सारी EMIs बाउंस हो गई। अब दोस्तों 2017 में ये हुआ, और इसके कारण मेरे घर वाले चिंता में, मैं चिंता में, मेरी दीदी चिंता में, सब लोग चिंता में, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मेरी वाइफ बहुत टेंशन में, बेटा तो खैर छोटा था। तो मैं जब बहुत ज्यादा चिंता में चला जाता हूं तो मैं थोड़ी देर तो रहता हूं, 1 मिनट बाद मैंने सारे हाथ पांव मार लिए और मेरे को समझ नहीं आया क्या करूं। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आती है, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। और वो ट्रेन करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं अपने आप को याद दिलाता हूं, वो याद दिलाता हूं कि मेरी जिंदगी में मिरेकल्स कितने हुए हैं ऑलरेडी। फिर मैं याद दिलाता हूं यार इतने मिरेकल हो गए, तो इस सिचुएशन में भी मिरेकल होगा। तो मैंने मेरे घर वालों को पॉजिटिव करने के लिए मेरी जिंदगी में जितने मिरेकल्स हुए थे, उनमें से 2-3 मैं आपसे जिक्र करूंगा। और क्योंकि ये बैकग्राउंड जरूरी है दोस्तों, माफी चाहूंगा आपको अगर ये लगे कि मैं तो अपना ही गुणगान कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने मेरी 2017 देख सकते हो, 1 अक्टूबर 2017 को ईमेल लिखी थी। इसमें रघुवीर सिंह राठौर मेरे फादर का नाम है, प्रीति राठौर मेरी दीदी का नाम है, गजेंद्र मेरे भाई का नाम है। इनको एक ईमेल लिखा और उसमें मैंने जितने मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए थे वो सारे मिरेकल्स की लिस्ट लिखी। उस समय तक 42 मिरेकल्स मैंने लिखे थे। एंड ये 42 मिरेकल्स के बाद 2021 में मैंने ये मिरेकल्स अपने आप को फॉरवर्ड की, और 2024 में 13 अक्टूबर 2024 में मैंने इसी मिरेकल की लिस्ट को अपडेट किया। 43rd मिरेकल, 42 तक तो वहीं पे लिखे हुए थे, एंड उसके बाद 90 तक मिरेकल्स मैंने लिखे इसमें। मतलब ये सारे 90 मिरेकल्स में काफी मिरेकल्स तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हैं। जैसे मैं आपको एक मिरेकल बताता हूं। मैंने 2012 में आपको बताया था गोल लिखे थे, और उसमें से एक गोल था 12 जनवरी 2014 को मैं एक बड़ी कार लूंगा, लंबी कार, जिसका 2 कारें मेरे माइंड में थी, या तो होंडा सिटी या फिर स्कोडा रैपिड। ये 2 कारें मैं सोच रहा था। गोल लिख दिया, ब्रांड न्यू लिखा था, मेरी खुद की कार लिखा था। अब सिचुएशन ऐसी आई है, ये मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई प्रोग्राम में बताता हूं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग मिरेकल। आज मैं बताता हूं तो बड़ा छोटा सा लगता है, क्योंकि अब ठीक है वो कार मैं हर महीने खरीद सकता हूं, वो बात अलग है। उस समय की सिचुएशन ऐसी थी, 12 जनवरी मेरा बर्थडे होता है, मेरे हर गोल की डेट 12 जनवरी होती है। 22 जनवरी 2014 में मेरे भाई की शादी थी। मतलब मेरे बर्थडे के 10 दिन बाद मेरे भाई की शादी है घर में। और 25 दिसंबर 2023 यानी मेरे बर्थडे के 20 दिन पहले, ऑलमोस्ट अराउंड 18-20 दिन पहले, मैं बहुत मायूस हूं,
बहुत मायूस होकर ऑफिस गया। सुबह अपने दोस्त असीम को फोन किया, हाय असीम भाई, जिंदगी बहुत पटरी से उतरी हुई है, क्या करूं साला, पूरी दुनिया को बोल रखा है 12 जनवरी 2014 को गाड़ी लूंगा और 22 जनवरी की मेरे भाई की शादी है और उस शादी में ही 5 लाख रुपए कम पड़ रहा है, गाड़ी तो अब मैं ले ही नहीं सकता यार, बेइज्जती हो गई और क्या करें यार, और घर में शादी का भी प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे होगा, 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। ऐसी चिंता में मैं ऑफिस जा रहा हूँ बात करते हुए। ऑफिस गया, असीम अच्छा दोस्त था, बोला भूपेंद्र सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ये वो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। ऑफिस गया, चिंता में बैठा हुआ हूँ। 1-1:30 बजे लंच किया, दिमाग नहीं लगा, उठ गया ऑफिस से, वापस रिट्स कार थी उसमें बैठ गया। एंड अचानक से मेरे माइंड में एक थॉट आया, भूपेंद्र कम ऑन, व्हाट डू यू टीच पीपल? तू चिंता करना सिखाता है, चिंता कर रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है यूनिवर्स में? तू नेगेटिव चीजें ऑर्डर दे रहा है। भाई चिंता नहीं करनी है, क्या करना है, मस्ती करनी है। अरे इतना लोड है, मस्ती कैसे करेगा? अरे छोड़ना, मस्ती करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रियलाइजेशन चाहिए। क्या रियलाइजेशन चाहिए? कार में टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दे, मस्त डांस कर, टेक योर एनर्जी अप, क्योंकि तू जिस चीज का ऑर्डर देगा वही आएगा। और तू ऑर्डर देता है जब जब तू सोचता है, जब जब तू बोलता है, जब जब तू महसूस करता है। उस समय मैं महसूस कर रहा था लो एनर्जी, उस समय मेरा माइंड बोल रहा था कैसे होगा, उस समय मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे बहुत बुरी हालत है। लेकिन उस कार में बैठ के उसी वक्त मैंने अपनी एनर्जी को चेंज किया। मेरी बॉडी ने बोला सब कुछ पॉसिबल है, मैंने कहा यस आई एम अ मिरेकल। और मेरे माइंड में मैंने सोचा मेरे सब सपने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों मैं अपनी रिट्स कार में बैठा, ऑफिस के निकला ही था और पहले सिग्नल पे रेड सिग्नल मिला, वहां मैं रुका, गाना लगाया मैंने तेज, और गाना आ रहा था ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का हे 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 हे। ये गाना मैंने फुल आवाज में चलाया और मैं मस्ती से डांस कर रहा हूं अपनी कार में, क्योंकि सिग्नल पे कार रुकी हुई है। इधर वाला देखे पागल हो गया, इधर वाला देखे पागल हो गया। मैंने कहा, मैं भी उनको देख के स्माइल किया और फिर डांस करने लगा। कुछ लोग हंसने लगे, डजंट मैटर। गाना खत्म हुआ, गाना खत्म हुआ, सिग्नल ग्रीन हुआ, और सिग्नल ग्रीन होते ही टेप रिकॉर्डर मतलब रेडियो चल रहा था, उसमें से आवाज आई, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। बाय स्कोडा रैपिड टुडे, पे आफ्टर 2 years। मैंने कहा व्हाट, ये क्या है? बोले स्कोडा के शोरूम पे संपर्क करो। मैंने कहा स्कोडा, साइड में गाड़ी लगाई, गूगल मैप लगाया, स्कोडा का शोरूम का यही है, और राइट गूगल पे सर्च करके उनको फोन किया, हेलो सर मैंने ऐसा सुना, हाँ सर ये चल रही है, स्कीम चल रही है। मैंने कहा कहाँ है आपका, ये लोकेशन भेजो, लोकेशन भेजी, मैं चला गया उनके शोरूम। उन्होंने कहा बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। मैंने कहा क्या सच में 2 साल? बोले सर थोड़ा गिमिक है। मैंने कहा क्या गिमिक है? बोले 25 दिसंबर को आप ये ऐड देख रहे हो ना, तो 1 साल हमने ये दिसंबर वाला महीना, इस ये 2000 आपका 13-12 चल रहा है, इसको भी काउंट कर लिया 12 को, और 2000 नहीं, वो कौन से 2014 में मुझे गाड़ी लेनी थी, हाँ, तो 2013 को हमने काउंट कर लिया, 2014 को, तो आपकी नेक्स्ट ईएमआई हिट होगी जनवरी 2015। मैंने कहा ये तो 13 महीने हुए। बोले सर वो तो है, लेकिन अभी आपको सिर्फ डाउन पेमेंट देना है। मैंने कहा लेकिन बाकी का पैसा? बोले लोन करवा लो। लोन के लिए पेपर दिए, लोन अप्रूव हो गया, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए 3.5 लाख नहीं थे। मायूस हो गया। ऐसे ही भाई को फोन किया, उसने कहा यार तू टेंशन में क्यों दिख रहा है? मैंने कहा यार तेरी शादी में कम पैसे पड़ रहे हैं। हाँ वो तो है। फिर मैंने स्कोडा वाली बात भी बताई। अच्छा क्या बात कर रहा है, बाय टुडे एंड पे आफ्टर 2 years, आर यू श्योर? दीदी को लाइन पे लिया, उसने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ। अब शादी में हमारे जनरली ज्यादा पैसा कैश में खर्च होता था, या बैंकों में जो था वो खर्च हो रहा था। इनफैक्ट ऐसी हालत थी कि जो भी LIC मेरे पापा की, मम्मी की, या मेरी तो थी नहीं उस समय, भाई बहन की भी थी नहीं, जो भी थी हमने सब तोड़वा ली थी, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा था। लेकिन हाँ, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड में 2 लाख रुपए थे, भाई के पास एक क्रेडिट कार्ड में 50,000 थे, दीदी के पास 75,000 थे। तीनों को क्लब किया, 3.25 लाख का डाउन पेमेंट किया, सेम डेट को गाड़ी आ गई, और शादी के लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह कैश में जो रिलेटिव्स वगैरह देते हैं, उससे 5 लाख जो बचा था वो भी अरेंज हो गया। मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सूप। आप कहोगे सर कहीं फालतू बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? प्रूफ इधर ही है दोस्त, इसी ईमेल में प्रूफ है। गेटिंग स्कोडा, just had a secret desire to travel in Rajasthan in the new car with brother's wedding. 24 December was talking to Asim about money problem. The same day in the hear the radio that buy Skoda Rapid today and pay after 2 years. Went to the showroom, down payment was too high and hence dropped the idea. However, the same night took the decision to arrange money and booked it. And in next 10 days, I had the brand new Skoda Rapid in my hand. 1 अक्टूबर 2017 को लिखा गया ईमेल है।
दोस्तों ऐसे मिरेकल्स होते हैं, और ऐसे मिरेकल्स आपके साथ भी हो सकते हैं। जब होते हैं, मेरे साथ बोलिए, मिरेकल्स का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, सभी लोग शांति से बोलेंगे। जितनी ऊर्जा आप नेगेटिविटी में, छोटा सोचने में, आलस करने में, दूसरों की निंदा करने में, या फिर चिंता करने में बिताते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो आपका हर एक सपना पूरा होगा, मिरेकल्स होंगे। क्या समझ में आया दोस्तों? जितनी, वापस से रिपीट कर देता हूं, जितनी ऊर्जा आप अपने छोटा सोचने में, चिंता करने में, नेगेटिविटी में, आलस में, दूसरों की निंदा करने में लगा देते हो, टाइम वेस्ट करने में लगा देते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो आपका हर एक मिरेकल पूरा होगा, हर एक सपना पूरा होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, ऊंचे पंखों से नहीं, ऊंचे इरादों से उड़ान होती है। ये ब्रह्मांड भगवान देखता है कि ये आदमी सच्चा है क्या, इसके सपने के लिए सच में क्या इसको भूख है क्या, तब तो मैं इसके लिए सारी कायनात को मोड़ देता हूं। भाई साहब सुनिए, क्या इत्तेफाक होगा कि मेरे ड्रीम को पूरा होने में 12 दिन भी नहीं बचे और मेरे पास एक स्कीम उसी दिन आती है। उसके बाद से आज तक मैंने ऐसा ऐड कभी नहीं सुना है, आज तक नहीं सुना है कभी। बाय टुडे एंड पे आफ्टर 2 years, भगवान ने कहा तेरा ड्रीम का डेट नजदीक आ रहा है। भाई मैं अलाइन करता हूं ना सब कुछ, चिंता क्यों करता है तू? मैं अलाइन करता हूं ना सब कुछ। अगले साल फिर ऐसा ही हुआ। 2015 में मेरा 12 जनवरी 2015 का घर का डेट था, एंड मेरे पास वही फक्कड़ थे अपन, कुछ नहीं था पैसा। एंड नवंबर 2014 में, 28 नवंबर 2014 टू बी प्रिसाइज, मैंने 100 बिजनेसमैन का एक प्रोग्राम लिया और उनमें से 26 बिजनेसमैन ने मेरा 1.5 लाख रुपए का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मेरे पास 20 लाख रुपए कलेक्शन आया क्योंकि उन्होंने जो पहली इंस्टॉलमेंट दी उससे। एंड यू नो व्हाट, 12 जनवरी 2015 मैंने अपना घर बुक किया, यानी कि 28 नवंबर 2014 को बुकिंग किया लोगों ने, और 12 जनवरी 2015 के पहले मेरे पास 20 लाख रुपए आ गया। आई बुक्ड माई हाउस एंड दैट वाज ग्रेट। बाकी लोन हो गया। मिरेकल्स होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप अपनी छोटी सोच, नेगेटिविटी या आलस में या चिंता करने में या टीवी देखने में या रील देखने में या दूसरों की जिंदगी को देखने में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा जब आप अपने सपनों में लगा देते हो, मिरेकल होते हैं। हमें बचपन से दिखाया गया, पड़ोसी को देख, हम पड़ोसी को देखते रहते हैं। पड़ोसी को देख, तेरा पड़ोसी बढ़ रहा है, हम देखते रहते हैं, पड़ोसी बढ़ता जाता है, हम देखते रहते हैं, पड़ोसी बढ़ता जाता है। पड़ोसी को देख, तेरे चाचा के लड़के को देख, तेरे मामा के लड़के को देख, तेरे ताऊ के लड़के को देख, उसने ही क्या कर लिया, तू तो कुछ नहीं कर रहा, तू तो पढ़ाई भी नहीं करता, साले देख वो कितना इंटेलिजेंट है, उसके 80% आते, तेरे तो 60% आ रहे, तू उसको देख, उसको देख, उसको देख। बचपन से मैं उनको देखता रहा 26 साल का होते हुए। लेकिन पहली बार जब मैं पूना पहुंचा 2007 में, तब लोगों ने कहा खुद को देख, तू स्पेशल है, तू पावरफुल है, तेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, तू सर्वशक्तिमान है, तू प्रभु की संतान है, तू ऋषियों का वंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू सर्वशक्तिमान है, तू प्रभु की संतान है, तू ऋषियों का वंश है, तू परमात्मा का अंश है। तेरी जिंदगी में मिरेकल्स होंगे भाई। तू सर्वशक्तिमान है, तू प्रभु की संतान है, तू ऋषियों का वंश है, तू परमात्मा का अंश है। बार बार बोलना शुरू किया। पहली बार किसी ने बोला भूपेंद्र तू बॉर्न जीतने के लिए पैदा हुआ है। माइंड ने मानना शुरू कर दिया कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। और जब मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, जब मैंने इस तरह से अपने आप को बोलना शुरू किया, जब तक मैं 26 साल का हुआ एक मिरेकल नहीं, और 26 साल से लेके आज 42 साल की उम्र में 90 बड़े मिरेकल्स हैं। ये घर, गाड़ियां, यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करने वाला पहला भारतीय स्पीकर। क्या मैंने उसके लिए ट्राई किया? नेवर। मैंने कोई एक ईमेल नहीं भेजा किसी को।
मुझे तो कोई मेरी डेस्टिनी एक बार लॉस एंजलिस ले गई और लॉस एंजलिस में मुझे एक इंसान दिख गया जो कि यूनाइटेड नेशंस में बात करता है। मैंने तो 1 मिनट के लिए जुबान हिला ली, यहां कैसे पहुंचते हैं? उन्होंने कहा, अरे यू आर सच ए ग्रेट स्पीकर, आई कैन इनवाइट यू, डू यू वांट टू कम? आई सेड यस, चलो बुला लेते हैं। इंडिया का कोई स्पीकर अभी तक नहीं गया। हाँ, वही लोग गए होंगे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे, कुछ काम किए होंगे। स्पीकर्स कौन सा गया है बताइए मुझे? कोई गया होगा तो अब मुझे पता नहीं। 5 साल से तो मैं ही हूं अकेला। एक मुझे याद है शायद राज शमानी गए होंगे, बट ही इज नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, और ये उनकी एक प्रोफाइल में मैंने देखा था, बाकी आई डोंट नो। तो कैसे हुआ ये सब? तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये भगवान कृष्ण तुम्हारे सारथी खुद बन जाएंगे, तुम अर्जुन बन गए तो। तुम्हारे हाथ में है अर्जुन बनना, तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बनेंगे। ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा, दुनिया में हर एक ताकत तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी अगर तुमने अपने ऊपर भरोसा कर लिया। और अपने ऊपर भरोसा करने का एक ही मतलब है, अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना। अपनी पूरी की पूरी ताकत को बदल देना। तो दोस्तों कहते हैं कि ये सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, इसको ट्रेन करना सीख लो। ये सब कॉन्शियस माइंड, अरे ये कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है। एंड ये 90% पावर्स की बात अगर करें तो ये पावर है यूनिवर्स से कनेक्ट करने की पावर, यूनिवर्सल कनेक्शन की पावर। अगर कॉन्शियस माइंड की पावर की बात करें, डिसीजन मेकिंग कॉन्शियस माइंड से होती है। कॉन्शियस माइंड की पावर करें तो मेरी बात रैशनल है या इरैशनल है, ये डिसीजन आपका कॉन्शियस माइंड से होता है। अगर कॉन्शियस माइंड की बात करें तो कॉन्शियस माइंड आपको छोटा या बड़ा कौन है, राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, आप लड़की हो या लड़का हो, औरत हो या आदमी हो, आप आपके 2 बच्चे हैं या आपका 1 बच्चा है या आपका घर है, ये नहीं है। यानी कि जितने भी फैक्ट्स हैं उनको चेक करने में आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि हाँ यार, पैसा कमाने के लिए ये स्किल सीखूं। आपका स्किल सीखने का काम कॉन्शियस माइंड का है। लेकिन जितने भी इमोशंस बनते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में बनते हैं। आपकी बॉडी की 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, आपके गट के 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज, ये सारे कंट्रोल होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड की कहानी सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझने के बाद ही आप सीख पाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस। क्योंकि अगर आपको ये बेसिक ही नहीं पता होगा तो आपको किसी भी प्रैक्टिस पे यकीन नहीं होगा। आप कहोगे अच्छा ठीक है, एक विजुअलाइजेशन करने से इतना बड़ा गेम कैसे चेंज हो सकता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि एक छोटा सा मैंने एनवलप पे लिख दिया कि ये ड्रीम, तो कैसे पूरा होगा। दोस्तों आर्नोल्ड, सारे के सारे ड्रीम्स पूरे होना, एक फील्ड, दूसरा फील्ड, तीसरा फील्ड, ये बड़े बड़े सारे लोग, ये कहते हैं रणवीर सिंह भी जब 16 साल के थे तब उनके केक में सुपरस्टार लिखवाया गया था, उनके कमरे में सुपरस्टार उन्होंने लिखा, एंड ही बिकेम अ सुपरस्टार एट द एज ऑफ 24-25, और मे बी शायद उससे थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे। सभी पावरफुल लोग इस दुनिया के, चाहे वो उसके बारे में बात करें चाहे ना करें, चाहे वो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दें, चाहे वो उसे संकल्प से सिद्धि का नाम दें, चाहे वो उसे डेडिकेशन का नाम दें कि मैं तो बड़ा सोचता था और बहुत डेडिकेटेडली उसके लिए काम करता था, या वो कोई भी चीज़ इसे दे दें। वो कह सकते हैं कि आई यूज्ड टू बिलीव इन माई सेल्फ अ लॉट, बिलीविंग इन सेल्फ। वो कह सकते हैं कि मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मुझे कुछ स्पेशल ही मिलेगा। वो ऐसा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका सबकॉन्शियस माइंड पे काम बहुत ही सॉलिड हुआ, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। कहते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये आपकी किसी भी बीमारी को ठीक करने और उसे बढ़ाने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। कैंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड से ठीक किया जा सकता है और कैंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड से बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी बनी जहां पे कि एक इंसान जिसको कि 4th स्टेज कैंसर था, वो इंसान मरने वाला था, डॉक्टर्स ने कहा 3 महीने में ये मर जाएगा। एक वैक्सीन बन रही थी, वैक्सीन थी या पता नहीं उसको क्या, वैक्सीन ही थी, कैंसर के लिए कोई एक वैक्सीन बन रही थी, तो उस वैक्सीन का ट्रायल करना था। उस ट्रायल के लिए इस आदमी ने कहा कि भाई मैं तो मरने वाला हूं, मेरी बॉडी ले लो। उस वैक्सीन के लिए, ट्रायल के लिए वो लोग चाहिए थे जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिनिमम 6 महीने थी। इस आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो सिर्फ 1.5-2 महीने ही बची थी।
तो डॉक्टर्स ने कहा हम तुम्हें नहीं ले सकते, लेकिन इसने बहुत जिद की कि भाई मैं मरने वाला हूं, कर तो लो, क्या होता है क्या होता है। 1.5-2 महीने इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। ये भी उस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुआ और इसने भी वो इंजेक्शन लिया, और इंजेक्शन लेने के बाद पता नहीं क्या हुआ, 10 से 15 दिनों के अंदर इसका कैंसर ट्यूमर पूरा गायब हो गया। ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, बहुत ही बड़े हीलर हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च है उनकी बीमारियों के बारे में। उनकी एक किताब में मुझे मिला, 4th स्टेज कैंसर गायब, ट्यूमर गायब, खत्म। वो आदमी बड़ा खुश हो गया, वाओ, पूरी तरह डॉक्टर बड़े हैरान हो गए, डॉक्टर बहुत हैरान हो गए। एक बार करीब 9 महीने के बाद वो एक अखबार पढ़ रहा था, और उस अखबार में उसने देखा कि वो जो वैक्सीन थी वो फ्रॉड निकली, या उसका सारे रिजल्ट फेल हो गए। तो मतलब दैट वैक्सीन ट्रायल हैज बीन फेल्ड। जैसे ही इस इंसान ने वो खबर अखबार में पढ़ी कि वैक्सीन ट्रायल फेल हो गई, 15 से 20 दिनों के अंदर उसका ट्यूमर वापस इसकी बॉडी में दिखाई देने लगा। ये वापस डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर चतुर था, उसने कहा यार अगर ये पिछली बार ठीक हो गया तो इस बार भी ये ठीक हो सकता है। उसको बोला नहीं ये अखबार की खबरों में नहीं, ये वैक्सीन हैज बीन सुपर सक्सेसफुल भाई, वैक्सीन हैज बीन रियली रियली सुपर सक्सेसफुल, डोंट वरी अबाउट दैट, ये तो गलत है। और एक पानी से भरा हुआ इंजेक्शन लेके इसको ठोक दिया। इसका कैंसर ट्यूमर फिर 3-4 महीने में ये बड़ा पॉजिटिव हो गया, सब गायब हो गया। एंड दोस्तों फिर से 2-3 साल के बाद इसने पढ़ा, करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया और वैक्सीन बर्बाद हो गई। एंड उसके 3 दिनों के अंदर ये आदमी मर गया। क्योंकि दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये जीवन दान दे सकता है। आपने सुना होगा ना, जितने भी लोग मर जाते हैं कहीं ना कहीं, कई लोग कहते हैं यार, डॉक्टर ही कहते हैं यार वो हताश हो गया था, नहीं तो शायद वो नहीं मरता। कोविड से कई लोग गए, वो डर गए थे इतने ज्यादा कि यार अब तो मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा। और जो डर से, कई लोग तो कहते हैं कोरोना वायरस से लोग नहीं मरे, डर से ज्यादा मर गए। इतना पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड, 90% पावरफुल। लेकिन हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है 10%। दोस्तों आपने, मुझे पता है ये सारी चीजें मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मेरे से सुनी है, लेकिन आप में से कई लोग हैं, 80% लोग आप में से न्यू हैं। और अगर आपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में भी सुनी भी है, तो भी मेक श्योर दैट आप में से हर एक इंसान अंडरस्टैंड करे ये क्या है, ये मैजिक क्या है, ये मैजिक को हम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं ला रहे। अगर आपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 2, सीजन 7 देखा, या 6 देखा, या 5 देखा, कोई भी सीजन अगर आपने देखा, तो क्या आपने अपने जीवन में ये मिरेकल्स इतने बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस करना शुरू किया? नहीं किया, इसका मतलब आपने सुना भी, शायद यकीन भी किया, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं किया। और जब तक कोई चीज इंप्लीमेंट ना की जाए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है दोस्तों। ऑलराइट, और ये वर्कशॉप मैं उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आए हुए हैं। ये वर्कशॉप मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो नए हैं मेरे सामने, क्योंकि जो पुराने हैं वो जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। उन्होंने पूरा 28 दिन मुझसे ये चीज सुना है। यहाँ 7 डेज मैं आपको वही सारी चीजें बताऊंगा जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में बता चुका हूँ। लास्ट के 3 डेज एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम होगा, जो कि पे व्हाट यू वांट के मॉडल पे है। आप कुछ भी मर्जी होके पे करके आ सकते हैं उसमें। एंड ये प्रोग्राम में आपको कंप्लीटली न्यू रिसर्च बताऊंगा, कंप्लीटली न्यू, जो आपने शायद मुझसे कभी नहीं सुनी है, या एक ही बार मैंने उसको रिपीट किया है, एक ही बार सुना है। दोस्तों तो ये सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है। इस पावर को हमें एनहांस करना होगा। एंड आज अगले कुछ क्षणों में, कुछ चंद मिनटों में मैं आपको सिखाऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड के नियम क्या है। आपने सुने भी हैं तो वापस से सुन लीजिए और इनको वापस से समझ लीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? कम ऑन, टेल मी फास्ट। आर यू एक्साइटेड एवरीवन? मिरेकल्स मेरे साथ भी हुए बहुत सारे। दैट्स ग्रेट अदिति जी, आई एम मिलियनेयर, थैंक यू सो मच। तथास्तु कमल जी, मेरे साथ होते हैं। प्रीति जी के साथ भी बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। अमेजिंग प्रीति। गुड। गॉड ऑलवेज हेल्प मी। यस ही विल। मैं महान हूं, मैं ऋषियों के वंश हूं। तथास्तु। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मेरी आईज ठीक हो गई हैं, ऑपरेशन के बाद सेट हो गई हैं। दैट्स ग्रेट। I have done all my dreams. Bhupendra, you are awesome. Thanks a lot, sir. मैं मनी मैग्नेट, having 50 से ज्यादा मनी मिरेकल्स। Awesome everyone. Thank you so much. चलिए,
सो मिरेकल्स होते हैं, हर आदमी के साथ होते हैं और आपके साथ भी हो सकते हैं। अब समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, तब जाके हम इसे ट्रेन कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आपके सबकॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है इसमें फर्क पता ही नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है इसमें फर्क नहीं पता। तो इमेजिनेशन, इस समय आपके माइंड में कोई इमेजिनेशन से कोई घटना घटे तो आप उसे सच मान लेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, बस कॉन्शियस माइंड को पता हो सकता है कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है। मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूं। मेरे गांव के पास ही 3-4 गांव छोड़ के एक गांव है। उस गांव में एक 20 साल के लड़के ने, उसने क्या किया, अपनी दादी का रात को पहले गला दबाया, जान से मारा, उसके बाद कुल्हाड़ी ली, शरीर के 200 टुकड़े कर दिए, चारों तरफ कमरे में खून खून हो गया, एंड सारे कपड़े वपड़े उसके भी बेकार, और उसे बिल्कुल दया नहीं आई। एंड यू नो व्हाट, अगले दिन जब उसको पुलिस ने पकड़ा, वो वहीं आराम से हंसता हुआ बैठा हुआ है। खुद की दादी के साथ उसने ऐसा किया। क्यों? सिर्फ एक छोटी सी बात पे। दादी से एक दिन पहले उसने 5 रुपए मांगे थे आइसक्रीम खाने के लिए, दादी ने देने से मना कर दिया। एक दूसरी घटना आपको बताता हूं। एक फैक्ट्री, यहां से, मेरे यहां होम टाउन से 10-15 किलोमीटर दूर एक एरिया है गीगल, वहां पे एक फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करने आते थे और एक बूढ़ी औरत भी काम करने आती थी। बूढ़ी औरत के पांव में ना बड़े बड़े चांदी के कड़े थे, लेकिन वो सभी लोग आसपास, उस फैक्ट्री के आसपास ही रहते थे। तो 2 मजदूर जो पता नहीं कहां के थे, उन्होंने वो कटर होता है ना जिससे लोहा काटते हैं, रात को बूढ़ी माँ को बिना बेहोश किए हुए उसके दोनों पांव कटर से काटे, दोनों पांव से वो चांदी का वो लिया। बुढ़िया आंटी मर गई, उनकी लाश को एक बोरे में डाला, पास के कुएं के अंदर डाल दिया। अब मुझे ये बताइए, दोनों में से कौन सी घटना सही और कौन सी गलत? पहले तो ये। दूसरी चीज, इन दोनों घटनाओं को सुनने के बाद हाउ डिड यू फील? वेरी बैड, राइट? खून दिखा, लाश दिखी, कड़े दिखे, खून में लथपथ बैठा हुआ वो आदमी दिखा, बॉडी के 200 पीस दिखे। एक घटना सच्ची है, एक घटना झूठी है। क्या आपका माइंड बता सकता है कौन सी इमेजिनेशन है, कौन सी रियलिटी है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कौन सी इमेजिनेशन है, कौन सी रियलिटी है। और जब मैं ये घटनाएं बता रहा था, आपको सारी की सारी नेगेटिव चीजें दिखाई दी। आपको पता है क्या होता है? जब आप टीवी देखते हो और इस तरह की घटना टीवी में देखते हो, वो आपके माइंड को रियल लगती है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि ये जो आपके इमोशन आए ये सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि इमोशन कभी भी कॉन्शियस माइंड से नहीं आ सकते, ये सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं इमोशन। और जब इमोशन सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं तो ये प्रोग्रामिंग कहां हो रही है? डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में। ये इंप्रिंट कहां बन रहा है? डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में। इसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में अगर कभी आ जाए, आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो रोने का बात नहीं है, क्योंकि आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह के हजारों इंप्रिंट क्रिएट कर रखे हैं मूवीज के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से। ये इंप्रिंट है। तो पहली घटना झूठी है, दूसरी घटना जो मैंने बताई वो सच्ची है। लेकिन आपके माइंड को दोनों घटनाएं ऐसे लगी जब मैं बता रहा था कि ये सच्ची है, क्योंकि आपका माइंड इमेजिनेशन एंड रियलिटी में कोई फर्क नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक ही चीज, एंड दैट इज, दोस्तों, इमेजिन व्हाट यू वांट, क्रिएट दिस इमेजिनेशन। और इस तरह से ये इमेजिनेशन क्रिएट करें कि उस इमेजिनेशन में इमोशंस शामिल हों, उस इमेजिनेशन में फीलिंग्स शामिल हों, उस इमेजिनेशन में सब कुछ शामिल हो। जब ये होगा तो आपको पता है क्या होने वाला है? आपकी वही घटनाएं रियलिटी बनेगी। और जब वो सारी घटनाएं आपकी रियलिटी बनेगी, आपके माइंड को रियल लगेगी, तो वो वास्तव में यूनिवर्स एक ही चीज कहेगा, तथास्तु
तथास्तु तथास्तु, क्योंकि ये ब्रह्मांड कहता है जब जब आप वोकलाइज करते हो, कुछ अच्छा बोलते हो, विजुअलाइज करते हो, जब जब आप इमोशनलाइज यानी फील करते हो, तब तक ये यूनिवर्स कहता है एक्चुअलाइज, यानी कि वो घटना हकीकत में बनेगी। इसी को बोलते हैं आस्क, बिलीव एंड यू विल रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इमेजिनेशन एंड रियलिटी में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकॉन्शियस माइंड, आपको रात को सपना आता है, आप डर जाते हैं और उठ जाते हैं, आपको सपना आता है, अच्छा सपना आता है, आप मुस्कुराते हैं, ये इमेजिनेशन है, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड को लगता है रियलिटी चल रही है। दोस्तों, तो ये तो सबसे बड़ा टूल है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड का खाना है विजुअलाइजेशन विद द फीलिंग, विजुअलाइजेशन विद फीलिंग्स। कल हम पूरा विजुअलाइजेशन को ढंग से समझेंगे, उसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे रूल सीखेंगे और मैं आपको ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन करवाऊंगा। ऑलराइट, 7 डेज का बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका होगा एंड लास्ट के 3 दिन एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा, जो आपने आज तक शायद मुझसे या किसी और से सुना ही नहीं है। एंड इसीलिए दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े हुए रहें। ये सारे प्रोग्राम्स का वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से इन्हें समझें। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली ऑसम। ये विद्या भले जैसे भगवत गीता 1000 बार रिपीट किए लोगों ने, फिर भी हम में से कई लोग उसे नहीं समझे हैं। ऑलराइट, जैसे हजारों लाखों सालों से रामायण, महाभारत और कई सारी कथाएं अलग अलग धर्मों की, हर एक संत की कथा प्रचलित है और हम हजारों बार सुन चुके हैं और बार बार फिर भी सुनते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। वैसे ही आपके जीवन में कई बार बदलाव नहीं आ रहा है। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए इन चीज़ों को पहले तो बार बार सुनिए, ताकि ये आपके जीवन में परमानेंट हो जाए। जैसे कि मैंने 2007 में जब ये पहली बार सुना था, तो मैंने 12 बार इस सेशन को रिपीट किया। 12 बार ये चीज़ें सुनने के बाद सीक्रेट मूवी मैंने कम से कम 150-200 बार देखी है। सीक्रेट बुक मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ी है। जब बार बार ये सारी चीज़ें की है, तब ये माइंड में परमानेंट हो जाता है और फिर बुरे वक्त आता है ना, उस समय आप इन चीज़ों को खट से रिमाइंड करते हो, रिमेंबर करते हो और फिर आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट आते हैं। लेकिन 90% लोग बुरे वक्त में इनको भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक बार सुन के कहते हैं आई नो इट यार, अरे यार मुझे तो पता है ये सब जो बोल रहा है, मैंने इसको सुन चुका हूँ, मैंने इसको बार बार सुना है। तो रिजल्ट क्रिएट करिए, सुना है तो रिजल्ट क्रिएट कीजिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का पहला प्रिंसिपल दैट आप में से हर एक इंसान को सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, तो आपको बस एक ही काम करना है, एंड दैट इज इमेजिन एंड विजुअलाइज। दूसरा नियम सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड रूल, एंड दैट इज आपका माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डे एंड नाइट का। इसे नहीं पता दिन क्या है, रात क्या है। इसे नहीं पता गरीबी क्या है, अमीरी क्या है। अमीरी में कोई फर्क नहीं पता इसे नहीं पता राइट और रॉन्ग क्या है। राइट रॉन्ग का डिफरेंस इसे नहीं पता। ओके, डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन डे नाइट, राइट रॉन्ग, आदमी औरत। ये डिफरेंस आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझ सकता। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि सच्चा क्या होता है और झूठा क्या होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड नहीं पता दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। इट डजंट नो दैट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो एक जिद्दी बच्चे की तरह है, और जिद्दी बच्चे को जिस चीज की हैबिट हो गई वो ही उसे प्यारी लगती है। ये तो हर चीज को अपनी हैबिट बनाने में माहिर है। ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि अगर आपको सच बोलने की आदत पड़ गई तो सबकॉन्शियस माइंड को उसी में आनंद होगा। अगर आपको दुख झेलने की आदत पड़ गई तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यही मेरी रियलिटी है। अगर आपको कोई आदमी से प्यार हो गया तो आपको आदमी अच्छा लगेगा, कोई औरत से प्यार हो गया तो वो औरत ही अच्छी लगेगी। भाई पूरी दुनिया में 10 लाख लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं। उनमें से तुम्हें एक लड़की से प्यार हो गया और तुम्हें फिर पूरी दुनिया की सारी लड़कियां दिखना बंद हो जाती है, वो एक ही दिखाई देती है। ये है सबकॉन्शियस माइंड। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं पता कि उससे ब्यूटीफुल और है या नहीं है, उससे तो फिर वो एक ही बहुत प्यारी लगेगी।
एंड यही है, सबकॉन्शियस माइंड को राइट और रॉन्ग नहीं पता, वो एक चीज को पकड़ लेता है, बस उसको उसके बिना नहीं रहना है। सिगरेट तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को बुरी लगती होगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को तो बड़ी प्यारी लगती है। तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को दारू बुरी लगती होगी, रील्स बुरी लगती होगी, कॉन्शियस माइंड को पता है कि इन सब चीजों के कारण मैं अपने करियर से दूर जा रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड को इनकी आदत हो गई है एंड ही लव्स इट। ठीक है, ये नियम है। तो हमें क्या करना है, इस सबकॉन्शियस माइंड को डांट डपट के समझाया नहीं जा सकता। इट्स लाइक ए स्टबर्न किड, ये एक जिद्दी बच्चे की तरह है जिसको चॉकलेट छुड़वानी है तो उसको प्यार मोहब्बत से बहला फुसला के छुड़ा सकते हो, लेकिन उसको डांट डपट के, उसको मार के, उसको चुप बिठा के वो आदत नहीं छुड़वा सकते आप। इसीलिए सबकॉन्शियस को अगर आपको ट्रेन करना है तो सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए सॉफ्ट प्रोसेसेस को ही यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हिप्नोसिस, जैसे कि विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन के ऊपर बात ही कर चुके हैं हम कि हमें जो कार चाहिए, इस कॉन्शियस माइंड से वो कार शायद उस कॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आएगी। भाई तुम अभी लाख रुपए कमा रहे हो, तुम कैसे 10 करोड़ की कार ले लोगे, 5 करोड़ की कार ले लोगे? इट्स इम्पॉसिबल। कॉन्शियस माइंड से उसको इम्पॉसिबल लगेगी, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को कहेगा इट इज इम्पॉसिबल। सबकॉन्शियस कहेगा ठीक है बॉस, आई विल नॉट वर्क। जबकि सबकॉन्शियस माइंड की वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। वो चाहे जो आपके लिए क्रिएट कर सकता है। वो आपका अलादीन का चिराग वाला जिनी है आपका चिराग, आप घिसो तो सही, आपका जिनी प्रकट होगा और बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, बताओ तो सही। आका कहता है मेरा हुक्म है, मुझे हजारों करोड़ रुपए चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है आका, आई विल अरेंज इट। लेकिन आका को जिनी को कंफ्यूज मत करो। जिनी जाने लगा आपके लिए करोड़ रुपए लेने के लिए, उसी समय आप जिनी को कहता है नहीं यार मुझे लगता है जिनी मुश्किल है यार, तू नहीं कर पाएगा यार, मेरे साथ नहीं हो सकता जिनी। आका क्या चाहिए, मैं बहुत चिंतित हूं। जिनी को लगेगा चिंता चिंता चिंता, आका को चिंता ज्यादा चाहिए। अच्छा, क्योंकि चिंता कर रहे हैं आका अभी, क्योंकि उसको आपकी शब्द समझ नहीं आती, उसको शब्दावली समझ में नहीं आती, उसको तो इमेजिनेशन समझ में आती है, उसको तो इमेजेस समझ में आती है। तो तीसरा रूल लिख लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड एनी शब्द, एनी वर्ड। उसको सिर्फ इमेजेस समझ में आती है, उसको पिक्चर समझ में आती है। उसको ए फॉर एप्पल समझ में नहीं आता, उसको समझ में आती है एप्पल की पिक्चर, लाल कलर का सेब का पिक्चर। उसे समझ में नहीं आता FERRI फरारी, उसको तो समझ में आता है रेड कलर की ब्यूटीफुल कार फरारी। उसे समझ में नहीं आता क्रिकेट, उसे समझ में आता है बैट और बॉल की इमेज। उसे तो ये सारी चीजें समझ में आती है जो इमेजेस में है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में सोचता है, ना कि शब्दों में सोचता है। शब्द तो उसके अंदर की इमेज को एक रूप देने के लिए है, उसके कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता, कॉन्शियस माइंड शब्द समझता है, सबकॉन्शियस माइंड इमेज समझता है, इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। तो जब आपने कहा मुझे 1 करोड़ चाहिए, आपने ठीक ठाक, पहले तो आपके कईयों के माइंड में 1 करोड़ की इमेज ही नहीं है। 1 करोड़ क्या कैसा होगा, क्या 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 होगा, 1 करोड़ कहां से आएगा, कोई इमेज ही नहीं है आपके माइंड में। किसी के माइंड में 100 करोड़ की इमेज नहीं है, किसी के माइंड में 1 करोड़ की नहीं है, किसी के माइंड में अपने ड्रीम होम की इमेज नहीं है, किसी के माइंड में अपने ड्रीम करियर की इमेज नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आई? दोस्तों आई नो सुनना बड़ा मुश्किल होता है किसी को, बट फिर भी आप पेशेंस के साथ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। लिख दीजिए नीचे आई एम एंजॉयिंग। मुझे यूएस का वीजा मिल गया है, वाओ। अमित राणा बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस नॉलेज। थैंक यू अमित भाई। सर मैंने मैजिक बुक बनाई है जिससे मैंने गोल लिखे हैं विद मनी गोल, मैं उसे डेली पढ़ती हूं। दैट्स ग्रेट अदिति। सर क्या नेगेटिव लोगों के साथ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? बिल्कुल, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ ही नहीं आता नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो एक ही चीज समझ में आती है, तुमने चिंता करके नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करना चाहा, वही तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। एक्सीडेंट अगर तुम्हारी जिंदगी में आया, तुमने अट्रैक्ट किया है। तुम्हारी जिंदगी में कोई चोरी आई है, तुमने अट्रैक्ट किया है। तो कोई ब्रेकअप आया है, तुमने अट्रैक्ट किया है। तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तुमने अट्रैक्ट किया है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सीधा नियम है, तुम जो फ्रीक्वेंसी इस फोन से
इस फोन से जिसका नंबर डायल करूंगा उसी का नंबर लगेगा, चाहे वो नेगेटिव पर्सन हो या पॉजिटिव पर्सन हो। फोन को नहीं पता नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या, ऐसे ही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या। इस फोन को नहीं पता वायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है और नॉन वायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। ये तो तुम जिसको भी इंस्टॉल करने की इसमें कमांड दोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा ब्रेन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तुम प्रॉब्लम यही तो है, इसीलिए इसको सीखना और समझना जरूरी है कि एक दिन में जितने घंटे होते हैं उन घंटों में हम देखिए सोचिए कितनी कमांड्स नेगेटिव दे देते हैं। और जितनी कमांड नेगेटिव जा रही है, हर एक विचार की फ्रीक्वेंसी है। ये कल और थोड़ा समझाऊंगा इसको डिटेल में। हर एक विचार की एक फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही विचारों से बाहर जाती है वो यूनिवर्स की सिमिलर फ्रीक्वेंसी को ढूंढती है। किधर है सिमिलर फ्रीक्वेंसी, उसको ढूंढती है और उसको आपकी जिंदगी में लाती है। जैसे ये मोबाइल में आपने नंबर डायल किया तो ये ढूंढता है ये किसका नंबर है भाई, ये नेटवर्क में ढूंढता है, टावर पे जाता है, टावर से वहां जाता है, वहां से दूसरे टावर पता नहीं 100 200 500 टावर जंप कर देता है, ये लाख टावर जंप कर देता है शायद बीच में। एक टावर से दूसरी टावर सिग्नल ट्रैवल करके विद इन सेकेंड्स वो राइट आदमी को ढूंढ के वहां से उसकी घंटी बजती है, उससे बात हो जाती है आपकी। द सेम इज द केस विद योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप कुछ सोचते हैं तो तरंगे उठती हैं और वो तरंगे सिमिलर तरंगों को वापस लाती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप अब हमने इतना सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड से क्या पॉसिबल है, कितनी चीजें पॉसिबल है। तो अब इसकी प्रैक्टिसेस क्या है। तो जैसे कल आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस सीखी कि आपको डायरी लेनी है और उसमें 11 इंटेंशन लिखनी है और इनको लिखते जाओ, रोज 11 लिख दो। तो यहां पे 2 प्रैक्टिसेस आपको और मैं बता रहा हूं और वो प्रैक्टिसेस थोड़ी सी ध्यान से समझो। इस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है तो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहला चीज जो मैंने आपको बताया, लिखें, राइटिंग इज द बेस्ट। पता है क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हैं तो जब तक आप सोच के खत्म होते हैं तब तक दूसरा कोई थॉट आ जाता है माइंड में। इसीलिए राइट डाउन योर गोल्स। ओके, राइट डाउन ऑल योर गोल्स। जो आपको चाहिए वो लिखें, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लिखना है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। जैसे कि मुझे एप्पल का मोबाइल मिलेगा नहीं, मुझे एप्पल का मोबाइल मिल रहा है, मिल चुका है, मैं एप्पल का मोबाइल के साथ काम कर रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस समय मेरे हाथ में एप्पल का मोबाइल है और मैं उस पर काम कर रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तीसरी चीज, हर वर्ड जो लिखें वो पॉजिटिव होना चाहिए। चौथी चीज, हर वर्ड जो लिखें उसमें फीलिंग वर्ड यानी उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। फीलिंग के शब्द आपको ऐड करने, फीलिंग वर्ड लिखते समय। मैं सबको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। 5वां, उसमें आपके फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स इंक्लूड होने चाहिए। क्लोज फ्रेंड्स या ऐसे कोई भी लोग जो कि आपसे क्लोज हो। आपके ऑफिस की टीम हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। एंड लिखते समय भगवान को थैंक यू जरूर बोलना है एडवांस में, ठीक है। अब मैं आपको ये लिखने के कुछ क्राइटेरियाज हैं। अब मान लेते हैं आपने लिखा, आप जनरली क्या, मैं कई लोगों से पूछता हूं व्हाट इज योर ड्रीम, आई वांट अ हाउस, ठीक है। अगर आपने ये लिखा आई वांट अ हाउस, इसमें कोई एनर्जी दिख रही है? शायद नहीं। दूसरा ड्रीम लिखता हूं हुर्रे, यानी पूरी फीलिंग से मैंने बोला हुर्रे, टुडे इज एन ऑसम डे, आज एक बहुत जबरदस्त दिन है। एज I am entering into my brand new house, which is 2000 square feet big, and इसके साथ इसके और भी स्पेसिफिकेशन आपने लिख दिए, किस सिटी में है, किस कॉलोनी में है, जो आपको लिखना है।
ओके कितने रुपए का है अगर आप वो भी लिखना चाहो, या रुपए छोड़ दो, आप रुपए मत लिखो, क्योंकि हो सकता है भगवान आपको गिफ्ट दे दे वो हाउस, हो सकता है वो भगवान आपको किसी और तरीके से दे दे वो हाउस, ऑक्शन में मिल जाए, बहुत ही कम रेट में मिल जाए। सो कभी प्राइस नहीं लिखना है इसमें। सो टुडे इज एन ऑसम डे, आई एम एंटरिंग इनटू माय न्यू हाउस एंड डूइंग सत्यनारायण पूजा या इनॉग्रेशन या हाउस वार्मिंग सेरेमनी या जो भी है, एंड सेलिब्रेटिंग विद माय फ्रेंड्स, सेलिब्रेटिंग विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ऐसे हिंदी में जनरली लोग लिखते हैं आई वांट अ हाउस, मुझे घर चाहिए, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे घर चाहिए, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगना है, मुझे एनडीए में जाना है, मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। जनरली लोग ऐसा लिखते हैं, राइट? आप कुछ और लिख दें, हुर्रे आज तो बहुत ही बड़ा दिन है, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया, मैं एनडीए में जा चुका हूं एंड नाउ आई एम एन ऑफिसर, थैंक यू सो मच भगवान, मैं अपने परिवार वालों के साथ बहुत सेलिब्रेट कर रहा हूं। हुर्रे आज मेरा दिन बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि मैं इलेक्शन जीत चुका हूं और अब मैं अपने घर परिवार वालों और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जम के नाच रहा हूं, अपने एरिया का मैं अब नया एमएलए हूं, थैंक यू गॉड। हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, पूरी एनर्जी के साथ लिखें। लिखना है तो ऐसे लिखना है, 11 बार लिखें। और लिखने की 2 टेक्निक आप सभी को पता होगी, जिसके बारे में बहुत बार कई लोग बात कर चुके हैं। एक है 5-5-5 टेक्निक, यानी कि 55 बार लिखें और अगले 5 दिन तक लिखें एंड उसके बाद मत लिखें, भूल जाएं उसके बाद। और दूसरी टेक्निक है 3-6-9 टेक्निक, मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखें, आफ्टरनून में 6 टाइम्स एंड इवनिंग में सोने से पहले 9 टाइम्स लिखें। ये निकोला टेस्ला की सीक्रेट यूनिवर्स कोड है 3-6-9। और लिखने के और भी कुछ तरीके हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि आप अगर लिख ही रहे हैं तो येलो पेपर पे लिखें, येलो पेपर पे लिखें, रेड पेन से लिखें, इस तरह के अंडाकार शेप में लिखें, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में अंडाकार शेप सबसे पावरफुल है। उसी शेप में ये सारी चीजें लिखें, उस शेप के चारों तरफ इस तरह के एरोज बनाएं। इसके लॉजिक अगर आपको चाहिए तो 2 मिनट में दे दूंगा मैं, ये तो यहां तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि 28 दिन में जो मैंने सिखाया है वो मेरे पास 4-7 दिन है आपको सिर्फ सिखाने के लिए। इसके ऊपर इसी की ऊर्जा बढ़ानी है, इस पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, ओमकार का चिन्ह बना दें, या जिस भी धर्म से आप हैं उस धर्म का चिन्ह बना दें इस पे। इसकी ऊर्जा आप और बढ़ाना चाहते हैं, आपके माता पिता की फोटो यहां चिपका दें, या जिस भी इंसान में आपके रोल मॉडल जिसमें भी आप शिद्दत रखते हैं, या किसी भगवान की फोटो आप इस पे लगा सकते हैं इसी पेपर पे। मान लेते हैं ये पूरा एक पेपर है, आप इसी के ऊपर कुछ अच्छी खुशबू, फ्रेग्रेंस, कोई भी अच्छी खुशबू जैसे अगरबत्ती की खुशबू या कोई सेंट या कोई परफ्यूम, वो छिड़क सकते हैं। और इसी पेपर के 3 पेपर अलग अलग बनाने हैं, 3 पेपर। एक पूजा घर में रखना है, दूसरा आपके बेडरूम में लगाना है, चिपकाना है वॉल पे, एंड तीसरे का जो करना है वो थोड़ा आपको बेकार लगेगा बट कर दीजिए, उसे बर्न कीजिए, उसकी ऐश को पानी में डालिए और उस पानी को प्लांट्स में डालिए। कहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ठीक है, ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कहते हैं जब आपकी डिजायर 5 तत्वों में मिलकर पहुंच जाती है तो वो डिजायर सॉलिड हो जाती है। अब कई लोग कहेंगे सर ये फालतू की बातें, ऐसे तो हजारों टोटके हैं, हम क्या क्या करें क्या क्या ना करें, एस्ट्रोलॉजर अलग बताते हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट अलग। मैं तो आपको वो कह रहा हूँ जो आप जिंदगी में आज तक करते हुए आए। किसी के भी घर में शादी होती है, कोई हवन होता है, पूजा होती है, आप पूजा सामग्री को कहाँ डालते हैं? उस पूजा सामग्री में या उस हवन में क्या अग्नि का इस्तेमाल होता है? यस। क्या पानी का इस्तेमाल होता है? यस। क्या मिट्टी का इस्तेमाल होता है? यस। फिर सारी पूजा सामग्री को पानी में डाला जाता है? यस। वहां पे आप अग्नि के अंदर संकल्प छोड़ते हैं? यस। और वो सारा पानी के अंदर या तो आप नदियों में बहा देते हैं, चाहे गणेश गणपति विसर्जन हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसे विसर्जित करते हैं प्रॉपर तरीके से। आप उसे कचरे के ढेर में नहीं फेंकते हैं। तो गृह प्रवेश करते समय ऐसा क्यों? गृह प्रवेश करते समय ऐसा क्यों? तो दोस्तों, अगर आपने अपनी डिजायर को इस तरह से लिखा तो यू कैन रियली हैव
जादुई इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में। तो ये कुछ पावरफुल बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में मुझे आपसे शेयर करनी थी। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस प्रोग्राम में क्षमता है आपके पूरे जीवन को बदलने की। आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके हैं, बट इन चीज़ों को करिए, इनको एवरेज समझ के भूल मत जाना मेरे भाई। ये बहुत पावरफुल है, बहुत यूनिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन जीवन बदलने वाली है। मैं, मेरे दोस्त अमित कुमार जी, मेरे दोस्त स्नेह देसाई जी, हम लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत सिखाते हैं लोगों को। और जब भी हम लोगों को सिखाते हैं, कई लोग हमारी बातें मान लेते हैं और उनके जीवन में बहुत मिरेकल्स होते हैं। बट एक बात बताइए, इनको सिखाने से क्या हमारे अंदर इतनी औकात आती या इतना हिम्मत आती कि हम इनके बारे में बोल पाएं अगर ये हमारे बारे में काम नहीं कर रही है? ये बहुत काम कर रही है, इसीलिए बोल पा रहे हैं इनके ऊपर। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपको बताना नहीं चाहूँगा जो कि अंधविश्वास हो। कोई अंधविश्वास नहीं है। बाकी सब चीज़ें अंधविश्वास फिर हो सकती है कि मैं हाथ में अंगूठी पहन के रखूँ, मैं हाथ में कोई चेन ही पहन के रखूँ, गले में कोई पेंडेंट ही पहन के रखूँ, उससे मेरी ज़िंदगी, ये हो सकता है 1 मिनट के लिए फिर भी अंधविश्वास हो कि यार अब इस हाथ में हुआ, अगले के पास गया, उसने इस हाथ का भी बता दिया, किसी के पूरे हाथों में हो गई, और हो सकता है उनके लिए वो काम भी कर रही हो। लेकिन हर चीज़ में फिर मैं अंधविश्वासी हो गया। यहाँ अंधविश्वास की बात ही नहीं है। यहाँ तो सिंपल बात है, सोच आ ही रहा है, दिन भर में 60,000 विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव बना लो उनको। बस इतना ही कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो इन पॉजिटिविटी के कारण दोस्तों बहुत बड़ा मिरेकल होगा। कल आप विजुअलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, माइंड की कुछ और चीज़ें सीखेंगे। कल आपका शुरुआत में क्वेश्चन आंसर से करूंगा एंड यू विल सी हाउ मच कैन यू चेंज। नेक्स्ट 5 डेज आर गोइंग टू बी मैजिकल, और उसके बाद एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप करेंगे, यू विल हैव डबल द मैजिक। क्योंकि आपने आज तक अभी तक वो सुना नहीं है मुझसे। कुछ ही लोगों ने सुना होगा जिन्होंने पिछली बार वो वर्कशॉप, शायद उस समय 2000 लोग थे, तो उन 2000 में से अगर कोई रिपीटर्स हैं तो उन्होंने सुना होगा, बाकी तो नहीं दोस्तों। ऑलराइट, सो गॉड ब्लेस यू। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का या व्हाट्सएप ग्रुप को या व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि रोज़ जब हम लाइव जाएं तो आप जुड़ सकें। एक एक दिन के नोट्स बनाइए, एक एक दिन को टैग कीजिए हमें। द लकी विनर विल गेट अ वेरी पावरफुल वर्कशॉप ऑफ माइंड, 51,000 रुपए के टिकट की मैच इग्नाइटिंग द स्पार्क। एंड सेकेंड लकी विनर विल गेट कोर्सेज वर्थ 21,000। थर्ड लकी विनर विल गेट कोर्सेज वर्थ 11,000। तो जो भी सीख रहे हैं उससे हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग कीजिए। इट्स गोइंग टू बी मैजिकल एंड बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगेगा आपको। यू विल लव इट beyond your imaginations. Thanks a lot. Namaskar and be happy.